फिर हम लोग आगे का सेशन स्टार्ट करेंगे। तो अजामिला जो था वो ब्राह्मण परिवार में उसका जन्म हुआ था, और हमेशा से ऐसा नहीं था कि वो हमेशा से ही दुष्ट इंसान हो। जब वो बच्चा था या फिर यौवन के समय में भी वो अपने पिताजी को पूरी तरीके से फॉलो करने की कोशिश कर रहा था, उनका आज्ञा पालन करने की कोशिश कर रहा था। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने की वजह से हरे कृष्णा, जो भी डिवोटी कुछ बोल नहीं रहे, मैं रिक्वेस्ट करूंगा म्यूट हो जाए वो, नहीं तो मैं म्यूट कर देता हूँ। तो ब्राह्मण कुल में जन्म लेने की वजह से वो अपने पिता की आज्ञा अनुसार डेली सुबह उठ के नहा धो के भगवान के लिए पत्रों और फूल वगैरह कलेक्ट करने के लिए जंगल में जाया करता था। परंतु एक समय ऐसा हुआ कि वो जंगल में भगवान के लिए फूल इकट्ठे करने जा रहा था, तो उस समय उसकी नजर पड़ी वहां पर एक वैश्य स्त्री थी और एक शूद्र पुरुष था। वो दोनों बहुत ही कम कपड़ों में एक दूसरे को आलिंगन कर रहे थे। जब उसने वो देखा तो उसका, क्योंकि वो पूरी तरीके से भक्ति में मैच्योर नहीं था, परिपक्व नहीं था, तो वो उन लोगों के प्रति आकर्षित हो गया। तो उस समय ये सब तरीके का दृश्य बहुत ही ज्यादा दुर्लभ था। आजकल के जमाने में अगर देखा जाए तो हर जगह ये दृश्य बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गया, बहुत ही ज्यादा बिल्कुल भी दुर्लभ नहीं रहा है। अगर विदेशों में रहें या फिर इवन हम लोग भारत की भी बात करें तो यहाँ पर भी अगर कोई भी निकलेगा, कहीं पर भी जाएगा, तो कम कपड़ों में युवतियां या फिर युवक एक दूसरे को गले लगा रहे हैं, ये सब चीजें बहुत ही साधारण है। तो उस समय इतना कोई साधारण नहीं था। तो आजकल के समय में इसलिए किसी को भी भक्ति करना या ब्रह्मचर्य पालन करना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि इतना ज्यादा क्योंकि बुरी चीजें जो हैं जो इंसान को ज्यादा आकर्षित करती हैं, क्योंकि ये जो भौतिक जगत ही है, इसको बोला ही गया है कि ये बना ही इस तरीके से, या फिर इसकी जो जंजीरें हैं वो इस तरीके से बनी है कि इंसान मैथुन सुख के प्रति आकर्षित होता है और उसी की वजह से यहाँ पर फंस कर रह जाता है। तो उसने भी जब देखा तो वो बहुत ही ज्यादा आकर्षित हुआ, इवन दो ऐसा होने पर भी कि वो ऑलरेडी शादीशुदा था, उसकी एक पत्नी थी, उसके परिवार वाले थे, लेकिन उसको अपनी पत्नी और किसी और का ध्यान नहीं आया। वो उन लोगों को देख के वहां देखता ही रह गया, और उसको जब लौट के भी आया तो उसका फिर मन भगवान से पूरी तरीके से हट गया। उसको लगा कि नहीं, अब मैं भगवान पे ज्यादा फोकस नहीं कर सकता, और वो मन में उसी वैश्य का ही ध्यान करने लग गया। और फिर उसने किसी बहाने से उसी वैश्य को अपने घर के काम के लिए रख लिया, और फिर धीरे धीरे उसने उसके प्रभाव में आकर अपनी पत्नी को भी अपने घर से निष्कासित कर दिया, अपने बूढ़े माँ बाप को भी हटा दिया। और फिर क्योंकि वो उसके साथ में रहने लग गया, तो उसी का बनाया हुआ दूषित खाना वो खाने लग गया। ऐसा बोला जाता है कि जो खाना जो होता है वो बहुत ही ज्यादा मस्तिष्क पे असर डालता है। किस तरीके का इंसान खाना बना रहा है, उसकी जो भी वाइब्रेशन होती है, यानी कि जो भी उसकी क्या बोला जाए कि सुमित प्रभु, वाइब्रेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे, या किसी भी डिवोटी को बताओ? उत्तरिंग होता है, तरंग, या मतलब जो उसकी कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है किसी भी इंसान की, जिस चेतना से वो खाना बनाता है, वो चेतना उस खाने में चली जाती है। तो क्योंकि वो वैश्य थी तो उसकी चेतना पूरी तरीके से दूषित थी, तो उसका जब दूषित बनाया हुआ, वो पहले अपने माता का बनाया हुआ खाना खाता था, तो उसकी चेतना उतनी दूषित नहीं थी। जब उसने उसका खाना खाना स्टार्ट किया तो उसकी चेतना भी उतनी दूषित हो गई कि वो लूटपाट करने, लोगों को परेशान करने, लोगों से पैसे छीन लेने, लूट लेने, किसी में भी वो बिल्कुल भी हिचकिचाना उसने छोड़ दिया, और वो सब लोगों को लूटता था और वो पैसे लेकर आता था, और उसी पैसे से उसका परिवार चलना शुरू हो गया। और वो इतना ज्यादा मैथुन सुख के प्रति आकर्षित था कि जब वो 80 साल का भी हो गया तो उसका एकदम ही छोटा सा एक पुत्र था, यानी 2 साल का, यानी कि उस समय तक वो उसी में पूरी तरीके से उलझा रहा। और और शास्त्रों के द्वारा हम लोगों को पता चलता है कि पिछले जन्मों में उसने कुछ बहुत ही पुण्य कर्म भी किया था, जिसकी वजह से ऐसा हुआ कि जब उसका जो सबसे छोटा पुत्र हुआ, और दूसरी चीज की, जब बचपन में उसके माता पिता उसे ट्रेन करने की कोशिश करते थे, उसको कृष्ण भावनामृत सिखाने की कोशिश करते, तो इस वजह से उसको भगवान का नाम ये पता था कि भगवान का नाम बहुत पवित्र होता है। तो जब अपने पुत्र के नामांकरण की बात आई तो उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया।
और वो अपने छोटे पुत्र के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित था। तो जब 80 साल का क्योंकि वो हो चुका था, तो उसका मृत्यु का समय आ गया, और जब मृत्यु का समय आता तो अ, फिर उसको कोई बढ़ा नहीं सकता, उसको उसी समय ही यमदूतों के द्वारा अपना यमलोक ले जाया जाता है। तो स्वाति माता जी, आई थिंक आप पूछ रही थी ना पिंडदान के विषय में, और यमदूत सब लोगों को लेके जाते हैं, तो सब लोगों को लेके जाते हैं या फिर डिवोटीज को नहीं लेके जाते हैं, तो आपका ये प्रश्न था, राइट स्वाति माता जी? जी जी, वो जो पिंडदान करते हैं उससे क्या उससे बॉडी बनती है जो हम लोग की जाती है? हाँ, तो ऐसा होता है माता जी कि ये आपका बात सही है कि पहले जो हम लोग हैं, जैसे श्राद्ध चल रहा है इस समय, पितृपक्ष चल रहा है, या फिर जो 13 दिन तक लोग पहले पिंडदान करते थे जब किसी की भी मृत्यु होती थी, तो मृत्यु के बाद क्या होता है कि आत्मा का जो आत्मा जो होती है वो शरीर से निकाल ली जाती है, लेकिन आत्मा के साथ जो सूक्ष्म शरीर रहता है वो रहता है। यानी कि माइंड, फॉल्स ईगो और इंटेलिजेंस, मन, बुद्धि और अहंकार, उसकी कवरिंग तब भी रहती है, लेकिन ऊपर शरीर की कोई कवरिंग नहीं रह जाती। तो मन, बुद्धि और अहंकार रहने की वजह से तब भी उसको भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, सब कुछ होता है, लेकिन क्योंकि कोई शरीर नहीं है तो वो कुछ भी चीजों का उपभोग नहीं कर पाता है। तो जो 13 दिन तक पिंडदान करने की जो प्रक्रिया है उसका, उससे होता क्या कि जब चावल और तिल भगवान को, विष्णु देव को अर्पित किए जाते हैं, तो उसके प्रभाव से वो प्रसाद जब उस आत्मा को अर्पित किया जाता है, तो उससे उसका शरीर बनने का शुरुआत हो जाती है। मतलब हर एक पिंडदान के साथ उसका पैर, हाथ, पेट और मुंह, ये सब चीजें बननी शुरू हो जाती हैं। जो फाइनली जब 13 दिन पिंडदान हो जाता है तो उसको अंगूठे के बराबर एक प्रेत शरीर प्राप्त हो जाता है, प्रेत आत्मा जैसे हम लोग बोलते हैं ना, प्रेत के पास एक छोटा शरीर होता है अंगूठे के बराबर, तो वो प्राप्त हो जाता है। तो उससे कम से कम जो भी उसको ये जो भूख प्यास और क्योंकि शरीर ना होने की वजह से और परेशानियां हो रही थी वो खत्म हो जाती है उसकी, और फिर उस प्रेत शरीर में, यानी जो अंगूठे के बराबर शरीर होता है, 13 दिन के बाद उसकी यमलोक की तरफ की यात्रा स्टार्ट होती है। और जब यमलोक की तरफ की यात्रा स्टार्ट होती है, जैसे कि गरुड़ पुराण बताता है कि, तो तब इंसान के जो भी कर्म होते हैं उसके अनुसार, अगर उसके कर्म अच्छे हैं, उसने कैसा लोगों को, अगर उसने ब्राह्मणों को दान दिया हुआ है, ब्राह्मण मतलब कि क्वालिफाइड ब्राह्मणों को दान दिया हुआ है, ब्राह्मणों को भोज कराया है इत्यादि, तो उसको जो यहाँ से यमलोक की दूरी बहुत ज्यादा होती है, और क्योंकि जो सूक्ष्म शरीर होता है वो बहुत ही स्पीड में ट्रेवल कर सकता है, बहुत तेजी में, तो बहुत ही कम दिनों में वो पूरा रास्ता ट्रेवल करना होता है। और अगर उसने दान पुण्य किए रहते हैं तो उसको इतना, जो क्योंकि स्कॉर्चिंग हीट होती है, बहुत ही गर्मी होती है, सूर्य, कई सारे सूर्य के समान रोशनी होती है उस पाथ में, तो उसको छाता भी मिलता है, या फिर उसको बीच बीच में खाने के लिए भी मिलता है, पीने के लिए भी मिलता है। और जिन लोगों ने ये सब कुछ भी दान पुण्य नहीं किया रहता, सब कुछ अपने लिए या अपने ही परिवार के लिए सब कुछ बचा के रखा रहता है, तो उन लोगों को बहुत ही ज्यादा कठिनाइयां होती हैं कि उन लोगों को ना तो खाना नसीब होता है, ना पानी नसीब होता है, और बहुत सारी यातनाएं। हम लोग अगर गरुड़ पुराण कभी कभी अगर उसका सेशन लेंगे या तो चर्चा करेंगे तो डिटेल में पता चलेगा कि क्या क्या होता है और किस किस कर्मों के प्रभाव से क्या होता है। तो प्रभु, वेस्टर्न लोग हैं, मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज में जो लोग हैं उनके यहाँ पे तो पिंडदान नहीं होता है, तो फिर वो लोग कैसे हम लोग को ट्रैवल करते हैं, जो लोग मीट ईटर्स हैं? और वो लोग वही बता रहा हूँ, उन लोगों को प्रेत शरीर भी नहीं प्राप्त होता है, तो उन लोगों के लिए और भी ज्यादा कठिनाई होती है, क्योंकि शरीर ना होने की वजह से और भी ज्यादा सफरिंग होती है। मतलब खाना पीना वो लोग नहीं, मतलब कुछ भी थर्स्ट एंड हंगर उनको लगेगी भी, भूख प्यास, लेकिन वो उसे बुझा नहीं सकते रहते हैं। तो एक्चुअली क्योंकि हम लोग का जो धर्म है वो सनातन धर्म है। सनातन धर्म मतलब कि जो इटर्नल रिलीजन है, ऐसा नहीं है कुछ भी कि इस पर्सन के लिए अलग है, उस पर्सन के लिए अलग है, ये इटर्नल रिलीजन है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जैसे कुछ लोग भारतवर्ष, पहले तो पूरा पृथ्वी ही को ही भारत कहा जाता था, फिर कुछ कुछ हिस्सों में अलग अलग रिलीजन, या कुछ हिस्सों में बिल्कुल ही रिलीजन फॉलो करना बंद कर दिया। लेकिन जैसा कि हम लोग ने बात करी थी कि अगर मोमबत्ती है, उसको कोई बच्चा भी छूता है, तो मोमबत्ती ये नहीं देखती कि बच्चा छू रहा है तो उसको मत जलाओ, उसको पता नहीं, वो भी जलता है। तो सिमिलरली जो पाश्चात्य जगत में लोग हैं, अगर वो लोग रूल्स रेगुलेशन नहीं फॉलो कर रहे हैं, मीट ईटिंग कर रहे हैं, उनका कहना है कि हमें कुछ पता नहीं तो हमें दंड नहीं मिलना चाहिए, या हमारे साथ कुछ और बर्ताव होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता, उनके साथ भी सेम बर्ताव होता है।
अगर आप जाएंगे तो विदेशों वगैरह में जब लोग मर रहे होते हैं तो उन लोगों को इतना ज्यादा डर लगने लगता है, वो लोग अलग अलग तरीके से जो चीजें देखते हैं कि वहां पर अंग्रेजों ने उसे नाम दे दिया टर्मिनल इलनेस का, यानी मृत्यु के 7 दिन पहले से वो लोग अजीब सा बिहेव करने लगते हैं, डरने लगते हैं और चिल्लाने लगते हैं, नहीं नहीं मुझे छोड़ दो ये वो। तो इस पे एक बार रिसर्च भी हुई थी, इवन एक पर्सन था वो, क्योंकि कृष्णा कॉन्शियसनेस के टच में आया था, तो उसके फादर जो थे उनके साथ ऐसी स्थिति हो रही थी। तो और मतलब ऐसा विदेशों में बहुत बार हुआ है कि लोगों ने जब श्रीमद् भागवतम या जहां पर भी ये इवन अजामिला वाला स्टोरी का जो फोटो है वो देखी, तो लोगों ने जिनको भी जो भी मरने के कगार पे रहे या कभी जिनको नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ, तो वो लोग पहचान गए कि अरे ये लोग कौन लोग हैं। मतलब ऐसा नहीं कि यमदूत सिर्फ इंडिया में आते हैं और विदेशों में कोई यमदूत नहीं आते, वहां पे भी सेम यही सिचुएशन होती है। जब 7 दिन पहले यमदूत वगैरह आते हैं वो इस तरीके से इंसान को कंट्रोल कर लेते हैं कि वो लोग बता नहीं पाते हैं वो लोग क्या देख रहे हैं, बट वो सारे के सारे डरने लगते हैं। और हॉस्पिटल वगैरह में क्या किया जाता है कि इवन आजकल इंडिया में भी जब लोग मरने वाले होते हैं तो बहुत चिल्ला रहे होते हैं, तो उन लोगों को फैंटा वगैरह ये सब कुछ कुछ मेडिसिन होती हैं, मेड्रोल, ये सब चढ़ा दी जाती है कि वो शांत बने रहें और शांति में ही बेहोशी की हालत में ही मर जाएं, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा कष्ट में आ जाते हैं। मैं तो खुद ही अभी हॉस्पिटल में था मेदांता में, तो मैं देखता था कि मरने से पहले उनको फैंटा और मेड्रोल वगैरह लगा दी जाती थी, 6-7 दिन वही लगाते रहते थे, तो इंसान पूरी बेहोशी में रहता था और बेहोश बेहोशी मर जाता था। और जो अगर गलती से होश में रहता था तो वो चिल्ला रहा रहता था, नहीं नहीं छोड़ दो, इस तरीके से चिल्लाते रहते थे लोग। और आखिरी में मतलब, और कुछ ऐसा था कि मैं समझ जाता था कि अच्छा अब इसका टाइम आ गया, मतलब उसका हाव भाव से उसकी आंखों से पता चलने लगता था कि हाँ उसको बहुत डर लग रहा है, तो समझ में आ जाता था कि मतलब यमदूत आसपास हैं और अब इसका समय हो गया है, इसका जाने का समय आ गया है। और इवन जैसे हम लोग को लगता है कि नहीं जैसे अगर प्रॉपरली उन लोगों का दाह संस्कार नहीं किया या क्रियाक्रम नहीं किया तो क्या फर्क पड़ता है, तो एक्चुअल में बहुत फर्क पड़ता है। अभी कोविड के टाइम में ऐसा हो रहा था कि कितने सारे लोगों का तो कोई बॉडी भी क्लेम करने नहीं आ रहा था। मैं हॉस्पिटल वगैरह में रहता था तो कितने लोग मरते थे तो उन लोगों का कोई बॉडी भी लेने नहीं आता था। लोग बोलते थे तो हॉस्पिटल वालों को कि आप ही कहीं इनको इलेक्ट्रिसिटी से जला दो, जो भी इलेक्ट्रिक उस सब तरीके से होता है या कुछ भी, या उसको जैसे भी डिस्पोज कर दो बॉडी को, कोई कलेक्ट करने वाला भी नहीं है। तो जनरली तो ये सब प्लेसेस जो भी हॉस्पिटल वगैरह जहां पर भी उनकी मौतें होती थी, पूरी तरीके से बोला जाए कि पूरी तरीके से उनकी वाइब्रेशन से या उनकी आत्माओं से भरे पड़े थे, मतलब वो प्लेसेस। तो और पूरी तरीके से क्योंकि आत्मा को अगर प्रॉपरली उनका क्रियाकर्म ना किया जाए, दाह संस्कार ना किया जाए प्रॉपर तरीके से, उन लोगों का अस्थि विसर्जन ना किया जाए, तो आत्मा जो होती है वो पूरी तरीके से भटकती रहती है। यानी अगर अच्छे कर्म वगैरह नहीं किए तो इवन भूत भूत शरीर वगैरह भी उनको प्राप्त होता है। तो इस सब तरीकों को, क्योंकि आजकल जैसे जैसे समय बदल रहा है, लोग कितने ज्यादा एडवांस हो गए हैं कि कितने लोगों के तो पेरेंट्स वगैरह यहाँ खत्म हुए थे, तो अगर उनकी बच्चे वगैरह विदेशों में थे तो कोई आया नहीं था। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू, नौकरों के थ्रू उन लोगों ने बॉडी कहीं पर भी जलवा दी थी या फिर कैसे भी उसका आखिरी राइट्स करवा दिए थे। तो उस सब सिचुएशन में क्या होता है कि अगर कोई भी प्रॉपर तरीके से चीजें नहीं हो रही हैं तो फिर उसकी जो सफरिंग होती है वो जो भी डिपार्टेड पर्सन होता है उसको होती है, वो भले इंडिया में हो या विदेश में, यानी विदेश में लोग मर रहे हो या कहीं पर भी। तो विदेश में इसको नाम दे दिया गया टर्मिनल इलनेस का, कि मरने से पहले लोग पागल जैसा हरकत करने लगते हैं, डरने लगते हैं कि मुझे कोई पकड़ लेगा, मुझे कोई पकड़ने वाला है, मुझे कोई ले जा रहा है मुझे तो। बट एक्चुअल में उन लोगों को यमदूत वगैरह दिखने लगते हैं, बट दे कांट एक्सप्लेन इट, वो हम लोगों को बता नहीं पाते हैं। इस तरीके से यमदूत एक्ट ही इस तरीके से करते हैं कि जो मरने वाला होता है वो सिर्फ देख पा रहा होता है और वो डर के मारे किसी और को बता नहीं पा रहा होता है। इवन एक बार मैं भक्ति वृक्षा ले रहा था सुरभि कुंज कुदलू गेट में, तो जब ये जो अजामिला की स्टोरी आई थी तो वहां पर एक नया भक्त आया हुआ था, तो उसने खुद बताया कि उसके जो पिताजी थे जब आखिरी के समय मर रहे थे तो बहुत चिल्लाते थे कि ये लोग मुझे चमड़े की रस्सियों से खींच रहे हैं और बहुत ही भयानक दिख रहे हैं और ऊपर हवा में लटके रहते हैं, मुझे इनसे बचाओ। और तब क्योंकि मुझे कुछ भी पता नहीं था तो मैं समझ ही नहीं पाता था कि मेरे पिताजी क्या बोल रहे हैं, और मैं सोचता था कि पता नहीं इनको क्या हो रहा है, और उनको इंजेक्शन वगैरह दर्द वर्द के दे के हम लोग शांत करा देते थे। लेकिन अभी आज बात कर रहे तो समझ में आ रहा है कि उनको आखिरी में यमदूत दिख रहे थे और वो उन्हीं की वजह से बहुत डर रहे थे, लेकिन हम लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे।
तो ऐसा होता है माता जी। तो अभी क्योंकि लोग बहुत एडवांस हो रहे हैं तो कोई भी इन सब चीजों पे बिलीव नहीं करता है। आजकल लोग क्रियाक्रम ज्यादा करते भी नहीं, कुछ भी नहीं होता है, ना कोई डिवोशनल एटमॉस्फेयर फॉलो करता है, ना ही कोई रिचुअल्स वगैरह प्रॉपरली फॉलो किए जाते हैं। तो उस वजह से ऐसे लोगों के माता पिता या जो भी उनके नियर एंड डियर वन होते हैं उनको कष्ट भोगने पड़ते हैं। इवन लोग खुद भी अपने पूरे जीवन काल में आजकल तो ऐसा हो गया कि कोई कुछ दान नहीं देना चाहता। पहले के समय क्या होता था, फ्रिज वगैरह नहीं होते थे, अगर इंसान का खाना बच जाता था तो वो बाहर देखता था कि अगर कोई भूखा है उसको दे दे। आज अगर कोई भूखा बेल भी बजाता तो वो सोचता नहीं हमने तो खाना फ्रिज में रख दिया, कल खा लेंगे या परसों खा लेंगे। इस तरीके से चीजें चलती हैं। तो लोग अन्न का भी बिल्कुल दान नहीं करते हैं। तो उसके चलते क्या होता है कि जी तो उसके चलते क्या होता है कि जब उनकी मृत्यु होती, किसी को अगर किसी ने अनाज नहीं डोनेट किया, इवन स्टोरी भी है कि कर्ण सिर्फ सोने का दान करता था, अनाज का दान नहीं करता था। तो फाइनली क्या हुआ था कि जब वो उसकी मृत्यु हुई थी तो उसके लिए सब कुछ सोने का था, लेकिन उसके लिए कुछ भी खाने पीने का कुछ भी नहीं था। तो जब उसने पूछा कि मेरी क्यों ऐसी स्थिति हुई है, मेरे लिए कुछ भी खाने पीने का क्यों नहीं, क्योंकि तो बताया कि तुमने सिर्फ सोने का दान किया, तुमने अनाज का कभी दान नहीं किया। तो इस तरीके से होता है एक्चुअली। तो हम लोग मेनली अजामिला की स्टोरी का बात कर रहे थे। तो अजामिला को किस तरीके से फिर फाइनली जब यमदूत आ गए तो उसको दिखाई पड़ रहा था कि यमदूत आए हैं, उसके बाकी बच्चे सब खेल रहे थे, पत्नी भी होगी उसकी आसपास, लेकिन कोई नहीं देख पाया। सिर्फ उसको दिखाई दिया कि बहुत ही भयानक दिखने वाले लोग चमड़े की रस्सियां लिए हुए आए और उसको वो अपना पास जो होता है वो फेंकते हैं। तो शरीर तो वो शरीर को नहीं खींचता है, शरीर के अंदर की जो आत्मा होती है उसको निकालता है। तो आत्मा को उन लोगों ने खींचना स्टार्ट कर दिया शरीर से। तो वो बहुत ही ज्यादा डर गया कि अब मेरा क्या होगा। और उसके पास ही में बच्चा जो उसका खेल रहा था, क्योंकि उसको बहुत प्यार करता था, तो वो कस के चिल्लाया नारायण। और जब उसने कस के नारायण चिल्लाया तो फिर उसको ध्यान आया कि अरे ये बच्चा नारायण मेरा क्या कर लेगा, इस समय तो मेरी मृत्यु होने जा रही है। बचपन में जब मेरे पिताजी मुझे सिखाते थे कि नारायण भगवान की सेवा करो, तब मैंने भगवान की सेवा नहीं करी। अगर मैंने उनकी सेवा करी होती तो वो नारायण मुझे बचा सकते होते हैं। तो इस तरीके से वो फिर से नारायण नाम लेता है और तब मतलब भगवान नारायण का ध्यान करता है। और जैसे ही वो भगवान नारायण का ध्यान करता है, तुरंत ही नारायण जो होते हैं वो विष्णु दूतों को भेज देते हैं। और विष्णु दूत आते ही देखते हैं कि अरे ये तो भगवान का नाम ले रहा है, इसको यमदूतों ने पकड़ाओ। तो तुरंत ही सुदर्शन चक्र से वो लोग जो पाश होता है उसे काट देते हैं। तो यमदूत के जो यमदूत होते हैं उनको लगता है कि कौन इतने शक्तिशाली लोग आ गए जिन्होंने हमारे पास भी काट दिया। तो वो लोग युद्ध करने लगते हैं विष्णुदूतों से। लेकिन विष्णुदूत क्योंकि विष्णु भगवान के समान ही शक्तिशाली होते हैं, तो अपने सुदर्शन चक्रों से उनके हाथ पैर वगैरह सब काट देते हैं। तो इस तरीके से यमदूत वगैरह बहुत ही विचलित हो जाते हैं, बोलते हैं इस इंसान ने तो पूरी जिंदगी सिर्फ पाप कर्म किया है, तो आप लोग इसको क्यों बचा रहे हैं। तो वो लोग बोलते हैं क्योंकि इसने भगवान नारायण का नाम लिया, और जो भी भगवान नारायण का नाम लेगा उसको कभी भी यमदूत का साया भी नहीं पड़ सकता। तो इसीलिए जो इतनी इम्पोर्टेंट चीज है कि भगवान का नाम लेना, जो कि बिल्कुल ही मुफ्त है और बहुत ही आसानी से लिया जा सकता है। लेकिन अभी इंडिया में भी देखा जाए तो लोग बोलने लगे हैं कि हम तो नास्तिक हैं, हम तो भगवान को बिल्कुल नहीं मानते, और पूरी तरीके से कि हमें कुछ भगवान का नाम भी नहीं लेना, या फिर भगवान को ही के ही नाम पर मजाक वगैरह बनाते रहते हैं। तो हम लोग समझ सकते हैं कि फिर उनका क्या अंत होता है। तो और भगवान का अगर कोई नाम लेता है, अगर एक दो बार भी वो पूरी तरीके से कंप्लीट डिपेंडेंस में भगवान के ऊपर प्रति पूरी तरीके से शरणागत होकर अगर भगवान का नाम लेता है, तो उसके सारे के सारे पापों का नाश होता है और वो भगवान के धाम वापस जाता है। तो जब जिस समय विष्णु दूतों ने उसको बचाया और उसने देखा कि विष्णु दूत आए हैं और उन्होंने मुझे दूसरा मौका दिया है, तो फिर वो समझ जाता है कि अब मैं बेकार में यहाँ पर, तो उसको समझ में आता है कि मेरा अच्छा भला परिवार था, मेरे माता पिता के अंडर में रह के मैं आराम से भक्ति कर सकता था, लेकिन एक गलती की वजह से मैं फंसता ही चला गया। तो एक्चुअली होता क्या है कि जो हमारे गुण हैं वो ऐसे ही हैं कि अगर कोई इग्नोरेंस में जाए, गलत कार्यों में पड़े, तो एक गलत कार्य दूसरे गलत कार्य की तरफ आकर्षित करता ही चला जाता है। कई बार इंसान सोचता है कि अरे मैं थोड़ा सा गलत काम करके वापस आ जाऊंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक बार गलत काम करने का परिणाम यही होता है कि आदमी उसमें उतरता ही चला जाता है। तो अजामिला के साथ भी ऐसा हुआ कि बस उसने थोड़ा सा उसका ध्यान भटका और वो पूरी जिंदगी उसकी
गलत कार्यों में ही चली गई। लेकिन जब उसको रियलाइज हुआ तो फिर वो वापस अपना सारा घर परिवार त्याग कर फिर उसके बाद काशी चला गया और फिर वहां पर उसने बाकी भक्ति करी और फिर उसके बाद विष्णु लोक वापस गया। किसी को कोई सवाल है? नहीं तो फिर हम लोग एक राउंड चैंट करेंगे। हरे कृष्णा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का तो फिर हम लोग एक राउंड चैंट करते हैं। आप सब लोग अनम्यूट कर लीजिए। तो नामामृता के लिए हम लोग एक्चुअली अजामिला की स्टोरी सुना रहे थे कि कितना भगवान के नाम का कितना महत्व है। तो एक बार भी नाम लेने से भगवान के इतना फायदा होता है तो हम लोग क्यों नहीं ट्राई करते हैं कि सब लोग भगवान का नाम कम से कम जब भी हम लोग ले रहे हैं सैटरडे को तो बहुत ही ध्यान पूर्वक लें। आप लोग सब अनम्यूट कर सकते हैं अपने को, फिर हम लोग चैंट करेंगे एक राउंड। जय श्री कृष्णा चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधरा श्री अद्वैता गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा श्रीवासदि गौर भक्तविंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे
हरे कृष्णा Hare कृष्णा Krishna, Hare कृष्णा Krishna, कृष्णा हरे Krishna हरे Krishna, हरे Hare Hare, रामा Hare Rama, Hare राम Rama, रामा हरे Rama हरे Rama, Hare हरे Hare, कृष्णा Hare कृष्णा Krishna, Hare कृष्णा Krishna, कृष्णा हरे Krishna हरे Krishna, Hare हरे Hare, Hare रामा Rama, Hare राम Rama, हरे हरे Rama Hare हरे Hare, Hare कृष्णा Krishna, Hare कृष्णा Krishna, कृष्णा हरे Krishna हरे Krishna, Hare हरे Hare, Hare Rama, Hare Rama, रामा हरे Rama हरे Rama, हरे Hare Hare, कृष्णा Hare Krishna, Hare Krishna, कृष्णा हरे Krishna हरे Krishna, Hare हरे Hare, Rama Hare Rama, Hare Rama, हरे Rama हरे Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna कृष्णा कृष्णा हरे हरे Krishna Krishna, हरे Hare रामा Hare, रामा Hare Rama, रामा हरे हरे Rama Rama, हरे Hare Hare, कृष्णा Hare Krishna, कृष्णा कृष्णा हरे हरे Krishna Krishna, Hare Hare, हरे Hare Rama, रामा हरे 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 Rama Rama, Hare Hare, Hare कृष्णा Krishna, हरे हरे Krishna हरे Krishna, Hare Hare, रामा Hare रामा Hare हरे Rama, हरे Rama हरे Rama, Hare कृष्णा Hare, Hare कृष्णा हरे Krishna, हरे Krishna हरे Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, हरे Rama हरे Rama, Hare कृष्णा Hare, Hare Krishna, Krishna कृष्णा Krishna, हरे Hare हरे Hare, हरे रामा Hare Rama, Hare Rama, हरे हरे Rama Rama, हरे Hare Hare, Hare Krishna, कृष्णा हरे Krishna हरे Krishna, Hare हरे Hare, Hare रामा Rama, Hare Rama, हरे Rama हरे Rama, हरे Hare Hare, कृष्णा Hare Krishna, कृष्णा हरे Krishna हरे Krishna, Hare हरे Hare, Hare रामा Rama, Hare Rama, हरे हरे Rama Rama, Hare Hare, Hare हरे Krishna, Krishna कृष्णा हरे Krishna हरे Krishna, Hare हरे Hare, Hare Rama, Hare Rama, हरे Rama हरे Rama, Hare हरे Hare, कृष्णा Hare Krishna, कृष्णा हरे Krishna हरे Krishna, Hare हरे Hare, Hare Rama, Hare Rama, हरे हरे Rama Rama, Hare हरे Hare, कृष्णा Hare Krishna, हरे Krishna हरे Krishna, हरे Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, हरे Rama हरे Rama, हरे Hare Hare, कृष्णा Hare Krishna, हरे Krishna हरे Krishna, हरे Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, हरे Rama हरे Rama, हरे Hare Hare, कृष्णा Hare Krishna, हरे Krishna हरे Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, हरे Rama हरे Rama, Hare हरे Hare, कृष्णा Hare कृष्णा Krishna, कृष्णा हरे Krishna हरे Krishna, Hare Hare, हरे Hare Rama, Hare Rama, हरे Rama हरे Rama, हरे Hare Hare, कृष्णा Hare Krishna, कृष्णा हरे Krishna हरे Krishna, हरे Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, हरे Rama हरे Rama, Hare Hare, हरे Hare Krishna, कृष्णा हरे Krishna हरे Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, हरे Rama हरे Rama, हरे Hare Hare, कृष्णा Hare Krishna, हरे Krishna हरे Krishna, Hare हरे Hare, हरे Hare Rama, Hare राम Rama, हरे Rama हरे Rama, Hare Hare, Hare हरे Krishna, कृष्णा हरे Krishna हरे Krishna, हरे Hare Hare, Hare राम Rama, Hare Rama, हरे Rama हरे Rama, हरे Hare Hare, कृष्णा Hare Krishna, हरे हरे Krishna Krishna, हरे Hare Hare, Hare Rama, Hare राम Rama, हरे हरे Rama Rama, हरे Hare Hare, Hare Krishna, हरे Krishna हरे Krishna, Hare हरे Hare, राम Hare Rama, Hare Rama, हरे हरे Rama Rama, हरे Hare Hare, कृष्णा Hare Krishna, हरे हरे Krishna हरे Krishna, राम Hare हरे Hare, राम Hare हरे Rama, हरे Rama हरे Rama, कृष्णा Hare Hare, Hare Krishna, हरे हरे Krishna हरे Krishna, राम Hare हरे Hare, Hare Rama, Hare Rama, हरे हरे Rama Rama, हरे Hare कृष्णा Hare, कृष्णा Hare Krishna, हरे हरे Krishna हरे Krishna, Hare राम Hare, हरे Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, हरे कृष्णा Hare Krishna, Hare हरे हरे Krishna, Krishna हरे राम Krishna, Hare हरे Hare, Hare Rama, Hare हरे Rama, हरे Rama हरे Rama, कृष्णा Hare Hare, Hare Krishna, हरे हरे Krishna Krishna, हरे Hare राम Hare, हरे Hare Rama, Hare राम Rama, हरे हरे Rama हरे Krishna, Hare कृष्णा हरे Krishna हरे Krishna, हरे राम Hare हरे Hare, Hare Rama, Hare हरे Rama, हरे Rama हरे Rama, Hare Hare, कृष्णा Hare Krishna, हरे हरे Krishna हरे Krishna, राम Hare Hare, हरे Hare Rama, Hare Rama, हरे हरे Rama Rama, हरे Hare कृष्णा Hare, Hare Krishna, हरे हरे Krishna Krishna, हरे Hare राम Hare, हरे Hare Rama, Hare Rama, हरे हरे Rama हरे Rama, Hare कृष्णा Hare, कृष्णा Hare Krishna, Hare हरे हरे Krishna हरे Krishna, राम Hare Hare, Hare Rama, राम Hare हरे Rama, हरे Rama हरे Rama, कृष्णा Hare Hare, हरे Hare हरे Krishna, हरे Krishna राम Krishna, हरे Hare Hare, Hare Rama, हरे Hare हरे Rama, हरे Rama कृष्णा Rama, Hare Hare,
Hare Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Krishna, Hare, Krishna Hare Krishna, Rama Hare Hare Hare, Rama, Hare Rama Rama, Rama Hare Hare Hare, Rama, Hare Rama Krishna Rama, Hare Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Rama Hare Hare Hare, Rama, Hare Rama Rama, Rama Hare Hare Rama, Hare, Rama Hare Rama, Krishna Hare Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Rama Hare Hare Hare, Rama, Hare Rama Rama, Hare Rama Hare Rama, Hare, Rama Hare Rama, Krishna Hare Hare Hare, Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Krishna, Hare, Krishna Hare Rama Krishna, Hare Hare Hare, Rama, Hare Rama Rama, Rama Hare Hare Hare, Rama, Hare Rama Krishna Rama, Hare Hare Krishna, Hare, Hare Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Hare, Krishna, Hare Krishna Rama Krishna, Hare Hare Rama, Hare, Hare Rama Rama Rama, Hare Hare Hare, Rama, Rama Hare Rama, Krishna Hare Hare Hare, Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Hare, Krishna, Hare Rama Hare Krishna Rama, Krishna, Hare Rama Hare, Rama Hare Hare Hare, Rama, Hare Hare Rama, Krishna Hare Rama Krishna, Rama, Hare Hare, Krishna Krishna Hare Krishna Hare, Hare Hare Krishna, Rama Krishna Hare Krishna Rama, Hare Hare, Rama Rama Hare Hare Rama, Hare, Hare Rama, Hare Krishna Rama Hare Rama, Krishna, Hare Hare, Krishna Hare Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Krishna, Hare Krishna Rama Krishna, Hare Hare Rama, Hare, Rama Hare Rama Rama, Hare Hare Hare, Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare, Krishna Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Krishna Rama Hare Krishna, Hare Rama, Hare, Rama Hare Rama Rama, Hare Hare Hare, Rama, Hare Rama Krishna Hare Rama, Hare Krishna, Hare, Hare Krishna Krishna, Hare Krishna Hare Krishna, Hare, Krishna Krishna, Hare Hare Rama Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Rama Krishna Rama, Hare Hare Krishna, Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Hare Hare Hare, Krishna, Hare Krishna Rama Krishna, Hare Hare Rama, Hare, Rama Hare Rama Rama, Hare Hare Hare, Rama, Hare Rama Krishna Rama, Hare Hare Krishna, Hare, Krishna Hare Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Krishna, Hare Krishna Rama Hare Krishna, Hare Rama, Hare, Rama Hare Rama Rama, Hare Hare Hare, Rama, Hare Rama Krishna Rama, Hare Hare Krishna, Hare, Hare Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Krishna, Hare, Krishna Hare Rama Krishna, Hare Hare Hare, Rama, Hare Rama Rama Rama, Hare Hare Hare, Rama, Hare Krishna Rama Hare Rama, Krishna, Hare Hare, Krishna Hare Krishna Hare Krishna, Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Rama Hare Hare Hare, Rama, Hare Rama Rama, Rama Hare Hare Rama, Hare, Hare Krishna Hare Rama Krishna, Rama, Hare Hare, Krishna Krishna Hare Hare Krishna, Hare, Hare Hare Krishna, Rama Krishna Hare Krishna, Rama, Hare Hare, Rama Hare Rama Rama, Hare Hare Hare, Rama, Hare Rama Krishna Rama, Hare Hare Krishna, Hare, Hare Krishna Krishna, Hare Krishna Hare Krishna, Hare, Krishna Hare Krishna, Rama Hare Hare Hare, Rama, Hare Rama Rama, Rama Hare Hare Rama, Hare, Hare Rama Krishna Rama, Hare Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna Hare Hare Hare, Krishna, Hare Krishna Rama Krishna, Hare Hare Rama, Hare, Rama Hare Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna Rama, Hare Hare Krishna, Hare, Hare Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Krishna, Hare, Hare Krishna Rama Krishna, Hare Hare Hare, Rama, Rama Hare Rama Rama, Hare Hare Hare, Rama, Hare Rama Krishna Hare Rama, Krishna, Hare Hare, Krishna Hare Krishna Hare Krishna, Hare, Hare Krishna, Rama Rama Krishna Hare Krishna, Rama, Hare Hare, Rama Hare Rama Rama, Hare Hare Hare, Rama, Hare Rama Krishna Rama, Hare Hare Krishna, Hare, Hare Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Hare, Krishna, Hare Krishna Rama Krishna, Hare Hare Hare, Rama, Hare Rama Rama, Rama Hare Hare Krishna, Rama, Rama Hare Rama, Krishna Hare Hare Hare, Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Hare, Krishna, Hare Krishna Rama Krishna, Hare Hare Hare, Rama, Hare Rama Rama, Rama Hare Hare Hare, Rama, Hare Rama Krishna Rama, Hare Hare Krishna, Hare, Hare Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Hare, Krishna, Hare Krishna Rama Hare Krishna, Hare Rama, Hare, Rama Hare Rama Rama, Hare Hare Hare, Rama, Hare Rama Krishna Hare Rama, Hare Krishna, Hare, Krishna Hare Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Krishna, Hare Krishna Rama Krishna, Hare Hare Rama, Hare, Rama Hare Rama Rama, Hare Hare Hare, Rama, Hare Rama Krishna Hare Rama, Hare Krishna, Hare, Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare Krishna, Rama Krishna Hare Krishna, Rama, Hare Hare, Rama Hare Rama Hare Rama, Hare, Hare Hare Rama, Krishna Rama Hare Rama, Krishna, Hare Hare, Krishna Hare Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Krishna, Hare Rama Krishna Hare Hare Rama, Hare, Hare Rama Rama, Rama Hare Hare Hare, Rama, Hare Rama Krishna Rama, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Hare, Krishna, Hare Krishna Rama Krishna, Hare Hare Hare, Rama, Hare Rama Rama, Rama Hare Hare Hare, Rama, Hare Rama Krishna Hare Rama, Hare Krishna, Hare, Hare Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Hare, Krishna, Hare Krishna Rama Krishna, Hare Hare Rama, Hare, Rama Hare Rama Rama, Hare Hare Hare, Rama, Hare Rama Krishna Rama, Hare Hare Krishna, Hare, Krishna Hare Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Krishna, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Rama Hare Rama, Krishna, Hare Krishna Hare Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Krishna, Hare Krishna Rama Krishna, Hare Hare Rama, Hare, Rama Hare Rama Rama,
हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय श्री कृष्णा चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा
श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। थैंक यू। सो ये कार्तिकी माता जी आपका बच्चा है जो साथ में चैंटिंग कर रहा था? हाँ प्रभु जी, बहुत मेरी बेटी है। हाँ, बहुत अच्छी बात है, वो भी चैंटिंग कर रही है। बहुत अच्छे से ले रहा था। हाँ, उसको साथ में लेके रोज सुनती हूँ मैं सैटरडे संडे, तो वो भी आ गई तो मैं बोली शुरू कर दे। नहीं, बहुत अच्छी बात है, बच्चे अगर भगवान का नाम जपे तो मतलब उसको मंत्र भी आ गए अभी, तो उसी से पंचतत्व मंत्र। बहुत अच्छी बात है, उसी से एक्चुअली पूर्वजों का उद्धार होता है। मतलब अगर आगे की जनरेशन में अच्छे बच्चे हैं जो भगवान का नाम जप रहे हैं तो पिछली जनरेशन जो होती है उसका उद्धार होता है। अगर कोई भी आगे पुत्र या पुत्री भगवान की भक्ति करता है तो जो पिछली भी पूरी जनरेशन होती है उनको, अगर जैसे जैसे जो भी पिंडदान हो रहा है आजकल या श्राद्ध सेरेमनी हो रही है, वो सब इसीलिए है कि आगे अगर कोई भी भगवान का भक्त है, भगवान को भोग लगा के चीजें अर्पित करता है तो पूर्वजों को लाभ होता है। तो ऐसे कोई अगर आगे आने वाला जो बच्चा है वो भगवान का नाम जप वगैरह करता है तो जितने भी पूर्वज हैं उनको भी उससे लाभ प्राप्त होता है। बहुत ही अच्छी बात है। हम लोग सब बच्चे आजकल पढ़ाई में इतना ज्यादा व्यस्त हो गए, इतना ज्यादा लोगों का कोर्स हो गया, इतना सिलेबस हो गया, लेकिन मेन चीज जो ये भौतिक जगत पूरा किस वजह से बना हुआ है वो लोग पूरी तरीके से भूल चुके हैं कि बना ही भौतिक जगत इसलिए है कि किस तरीके से लोग इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकले। ऐसा नहीं कि भगवान के पास कोई भी कमी है, मतलब भगवान आध्यात्मिक जगत में, इवन भौतिक जगत में भी सबका पालन भगवान अकेले ही करने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है। लेकिन लोग सोचते हैं कि नहीं, जो दाल रोटी हम लोग कमा रहे हैं वही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वही सबसे ज्यादा जरूरी। लोग ये नहीं जानते हैं कि भक्ति करना सबसे ज्यादा जरूरी है। उसी वजह से हम लोग इस भौतिक जगत में हैं और बाकी सारी जगह लोग पूरा पूरा अपनी एनर्जी, पूरा पूरी ताकत झोंक देते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति की तरफ बिल्कुल भी नहीं ध्यान देते हैं। तो वो हम लोगों का, इवन भारत का भी दुर्भाग्य है कि ऐसा हो रहा है आगे चल के। परंतु जो भी हम लोग को ट्राई करना चाहिए कि बचपन से ही जो भी हम लोगों के बच्चे हैं उनको थोड़ा भक्ति में लगाएं, जिससे कि उनका भी लाभ हो और सभी का लाभ हो। तो हम लोग जो बचाओ, हाँ यस माता जी। जैसे बोलते हैं ना कि 7 पीढ़ी चल जाती है आगे और पीछे की, अगर एक करोड़ की भक्ति कर ले तो जी। तो जो आगे वाली जो 7 पीढ़ी है, मतलब बेसिकली वो लोग तो किसी न किसी और पर्थ में रहेंगे, तो वो कैसे चल जाते हैं? तो तरने का अर्थ क्या होता है माता जी? लिबरेशन का अर्थ क्या होता है कि अगर कोई भी परिवार में भक्ति करता है तो आगे आने वाली भी, जैसे पिछली 7 जनरेशन वो जिस भी अवस्था में होती हैं उनको भक्ति करने का मौका मिलता है। यानी कि अगर वो बहुत ही निम्न लोकों में है, नरकों में है, नरक में लेट्स सपोज मार खा रही हैं वो लोग, तो भी अगर कोई भी एक इंसान भक्ति करता है आगे आने वाली जनरेशन में तो तुरंत ही उनको नरक से मुक्ति मिल जाती है। तुरंत ही नरक से वो कम से कम पृथ्वी लोक में तो आ ही जाते हैं और इंसान का रूप प्राप्त होता है और उनको भक्ति करने का पूरा पूरा मौका मिलता है। मतलब या तो ऐसा होता है कि वो लोग वैष्णव के घरों में जन्म लेते हैं, या वृंदावन या मथुरा या द्वारका या मायापुर जैसी जगहों में जन्म लेते हैं, या फिर किसी तरीके से भगवान के मंदिरों के आसपास जन्म लेते हैं। कहीं ना कहीं से उनको भक्ति करने का पूरा मौका मिलता है, पूरा सुविधाएं मिलती हैं। उसके बाद लेकिन वो उनके हाथ में है कि वो भक्ति करें या नहीं करें, वो फ्री विल है। वो उसके ऊपर भगवान हस्तक्षेप नहीं करते हैं कि वो, उसके बाद उनकी खुद की स्वतंत्र इच्छा है कि वो भगवान की भक्ति करें या नहीं करें, लेकिन उनको भक्ति करने की पूरी छूट मिलती है। और इसी को लिबरेशन बोलते हैं कि 14 जनरेशन लिबरेट हो जाती है, मतलब कि लिबरेट होने का पूरा मौका मिलता है। भगवान पूरा मौका बार बार देते हैं। उसके बावजूद भी अगर कोई नहीं लिबरेट होना चाहे, कोई किसी की इच्छा ही नहीं है कि नहीं भक्ति तो मुझे करनी ही नहीं है, तो फिर उसका कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसा होता है। यू गॉट इट माता जी? मुझे लग रहा था कि सब लोग, मतलब अगर नहीं कुछ कम सारे लोग चले जाते हैं। यस माता जी, थोड़ा आपकी आवाज थोड़ी कट रही है एक्चुअली। मुझे पहले ऐसा लगा था कि सारे लोग मतलब 14 नहीं, सारे के सारे लोग सीधे वैकुंठ नहीं चले जाते हैं, सब लोगों को भक्ति का मौका मिलता है।
तो अगर भक्ति करेंगे तो हाँ, अगर वो उसको उस पर भक्ति अगर वो लोग करना स्टार्ट करते हैं तो फिर वो लोग भगवान के धाम चले जाते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि बाली महाराज वाली स्टोरी थी कि वामन देव और बाली जो थे, तो बाली राक्षस कुल में था, उसने पूरा का पूरा इंद्रदेव या सारे देवताओं को परास्त कर दिया था। और फाइनली जब भगवान बाली के रूप में आए थे तो उन्होंने 3 पग जमीन मांगी थी, और बाली महाराज ने बोला था कि ठीक है, इतने तो आप तो इतने छोटे से हो, जितनी मर्जी उतना ले लो। और फिर 2 पग में इन्होंने पूरा का पूरा आकाश पाताल सब नाप दिया था, और तीसरा पग उसने बोला कि अब तो मेरे लिए कोई जगह नहीं बची, कहाँ रखो, तो उन्होंने बोला था कि मेरे ऊपर ही रख दीजिए। तो भगवान ने बोला कि देखो, मेरा कोई कभी भी एम ये नहीं कि मैं तुम्हारे को सजा दूं या तुम्हें दंड दूं। क्यों? क्योंकि तुम उस कुल में पैदा हुए जहां पर प्रहलाद महाराज के बाली जो थे वो पोते थे। तो प्रहलाद महाराज तुम्हारे बाबा थे, तो किसी भी अवस्था में मतलब मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता या तुम्हारा अपमान नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि तुम उस कुल में पैदा हुए जहां पर बहुत ही बड़ा मेरा भक्त जन्म लिया था। तो इसलिए फिर बाली महाराज को भी उन्होंने ऐसा पद प्रदान किया, यानी कि उनको पाताल लोक में भेज दिया, और वहां पर उनको इंद्र से भी ज्यादा बोलेंगे कि इंद्र से भी बड़ा साम्राज्य सौंप दिया, और खुद उनके द्वारपाल की तरीके से वो बाहर सेवा करने लग गए। और ऐसा है कि इस समय जो इंद्रदेव भी हैं, जो उस समय के बाद जो फाइनली अभी जो इंद्र की पोजीशन भी है वो बली महाराज की है। क्यों? क्योंकि जिसके भी जैसे अगर कोई भगवान की भक्ति भी करता है, लेकिन अगर कोई भौतिक इच्छा है तो भगवान वो भी पूरी करता है। और जब उसका इंद्र का जीवन उनका समाप्त होगा तो उसके बाद वो भगवान के धाम वापस भी चले जाएंगे। तो इस तरीके से होता है, क्योंकि प्रहलाद महाराज ने भगवान की भक्ति करी थी, तो उन्होंने हिरण्यकश्यपु और इन सबको भी तार दिया जो उनके पूर्वज थे, भले वो राक्षस थे। क्योंकि प्रहलाद महाराज ने भी यही बोला था कि महाराज कि भगवान मैं आपसे कुछ भी नहीं चाहता हूँ अपने लिए, लेकिन मेरे पिता जो है उनको क्षमा कीजिए। तो तब भी भगवान ने नरसिंह देव के रूप में यही बोला था कि क्योंकि वो तुम्हारे पिता हैं, तो मैंने वैसे ही क्योंकि अपने ही हाथों से उनका वध किया है, तो वैसे ही मुक्त अवस्था में चले गए, लिबरेट हो गए। तो इस तरीके से उन्होंने उनके पूर्वज यानी कि हिरण्यकश्यप को भी मुक्त कर दिया था, लिबरेट कर दिया था। और हिरण्यकश्यप की बात कही जाए तो हिरण्यकश्यप की फ्री विल ये थी भगवान की भक्ति करना। हम लोगों को पता ही, पहले वो जय विजय थे, भगवान के द्वारपाली थे, अनन्य भक्त थे तो इसलिए वो भगवान के धाम वापस चले गए, मुक्त हो गए। और बली महाराज उन्होंने भी भगवान की भक्ति करने के विषय में सोचा, तो वो भी भगवान के धाम वापस। तो इस तरीके से, लेकिन ये फ्री विल इंसान के खुद के हाथ में है, उसे भगवान भी नहीं टच करते हैं। यानी कि अगर आपकी इच्छा है तो आप भगवान के पाथ में जाओगे, बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप नहीं चाह रहे हो, आप गलत रास्ते पे भी जा रहे हो, तो भगवान मना नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से एक बेटा होता है, वो बोलता है कि नहीं फादर मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे तो अपना अलग ही घर बसाना है, तो फादर वगैरह कुछ समय समझाते हैं, लेकिन फिर ज्यादा जिद नहीं करते कि ठीक है, लड़के को अगर इसी में खुशी है, वो मुझसे अलग ही रहना चाहते तो ठीक है, वो खुश रहे। बेसिकली जो माँ बाप प्रेम करते हैं वही सोचते हैं कि भाई फाइनली तो बेटे को जो अपनी इच्छा से जो करेगा वही, उसी में उसको खुशी मिलेगी। तो वो बोलते हैं कि तुम खुश रहो, जो भी करो। तो उसी तरीके से भगवान का भी है कि भगवान फोर्स नहीं करते कि हाँ मेरी भक्ति करो, अगर करोगे तो ठीक है, भगवान के धाम वापस जाओगे और ये जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाओगे। नहीं करोगे तो अलग अलग इच्छाएं पूरी जिंदगी बनाते रहोगे, कभी स्पोर्ट्समैन बनोगे, भागते रहोगे, दौड़ते रहोगे या स्विम करते रहोगे, कभी एक्टर एक्ट्रेसेस बनोगे, फोटो खिंचवाते रहोगे, मूवीज करते रहोगे, कभी कुछ जन्म कभी कुछ जन्म, इस तरीके से जन्म दर जन्म लेते रहोगे। इज दैट आंसर योर क्वेश्चन माता जी? स्वाति माता जी। हाँ सुमित प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ सुमित प्रभु, तो आप थोड़ा एकादशी के बारे में सबको बताइए। इंद्र एकादशी, तो एक्चुअली युधिष्ठिर महाराज जो थे वो भी कृष्ण भगवान से पूछे थे जो आज जो है एकादशी है। आप प्रभु तो कैमरा भी एकादशी ऑन के करें, दिन, कैमरा ऑन करेंगे। हरे कृष्णा। तो आज का जो है, आज हम देख सकते हैं जो हर एक मास में जो 2 एकादशी आती है, तो अभी देख रहे हैं ये जो पितर पक्ष चल रही है ना, तो इसमें इस एकादशी का नाम है इंद्रा एकादशी है।
तो युधिष्ठिर महाराज थे, भगवान श्री कृष्ण से उनसे पूछे थे जो ये जो एकादशी जो पड़ता है कृष्ण पक्ष में जो पड़ता है, जो अश्विन में सितंबर अक्टूबर में चलता है, तो इसका महत्व क्या है। तो इस सारांश में ये है कि जो भी हमारे एकादशी थे, तो इनके जो भगवान थे ना, तो भगवान बताए थे कि एकादशी में क्या है, सतयुग में क्या होता है, जो एक नाम था इंद्रसेन नाम, ये राजा थे, तो उनके नाम पे ये रखाया गया है। तो वो जो राजा थे, उनके जो पिता थे वो मतलब नरक में थे, भोग रहे थे कष्ट के कारण। तो नारद भगवान जब धरती पे आए थे, तो मैं छोटा में बता रहा हूँ, कहानी बहुत बड़े हैं। तो नारद भगवान जब आए थे तो बोले थे आप क्या हो रहा है, तो फिर नारद भगवान बोले थे कि आप, मैं भ्रमण कर रहा था, तो आपके जो पिता हैं वहां पे बहुत कष्ट में भोग रहे हैं। तो जो इंद्रसेन महाराज थे, उनसे पूछे मैं किस तरह से इनका सारा कष्ट दूर कर सकता हूँ। तो फिर ये है, बोले आप जो भी व्यक्ति जो एकादशी का जो पालन करता है, ये इंदिरा एकादशी का, तो उनके जो भी परिवार वाले रहते हैं, जो जहां पे भी हो, नरक में हो या कोई भी लोक में होते हैं, तो हरे कृष्णा महामंत्र जितना से जितना ज्यादा हम जब करते हैं, तो उनको क्या होता है, सुकृति मिलता है। अंत में जब एकादशी होता है, जब पारण टाइम होता है कल, तो उनके नाम पे हम लोग नाम पे दक्षिणा करते हैं और ब्राह्मण लोग को खिलाते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारे जो भी पूर्वज है उनको मतलब फायदा होता है। तो ये देखिएगा, पूरा पितृपक्ष जो महीना जो है, इसलिए जो एकादशी एक बहुत महत्वपूर्ण है। आज के दिन जो करने से जो था, हमारे जो भी पूर्वज हैं उनका बेनिफिट होता है। तो जी छोटा सा मैं बताया। हाँ, तो जैसे प्रभु जी ने बताया कि आज का एकादशी बहुत ही विशेष है। अगर किसी के पूर्वज हों और वो फॉलो कर रहा है, तो अगर वो लोग किसी भी कठिन अवस्था में भी होंगे तो उससे वो मुक्त हो जाएंगे। और सिर्फ आज ही की एकादशी नहीं, एकादशी हर 15 दिन पड़ती है। अगर, और हम लोग को ये ट्राई करना चाहिए कि एकादशी का पालन करें। हम लोग का आगे चल के सेशन भी होगा एकादशी पे स्पेशली। इवन मेडिकल साइंस भी ऐसा बोलता है, चिकित्सा विज्ञान भी बोलता है कि 15 दिन में एक बार इंसान को अनाज नहीं खाना चाहिए। क्योंकि जैसे आजकल जितनी कैंसर और बहुत सारी तरीके की बीमारियां हो रही हैं, शरीर में क्या होता है कि अनाज खाने से भी बहुत तरीके से टॉक्सिन बन जाता है। इवन आजकल के समय में तो अनाज भी है, जो भी चीजें हैं सब इतना पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड सब कुछ यूज करके उगाई जाती हैं, इतने सारे कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग होता है कि हमारे शरीर में बहुत सारा जहर बन जाता है। और एक दिन अगर हम लोग पालन कर सकें एकादशी का, बेस्ट तो होता है एकादशी में कुछ भी नहीं खाना पीना। नहीं कोई कर पा रहा है तो एकादशी के दिन जल पी सकता है, वो भी नहीं कर पा रहा है तो फल खा सकता है, और वो भी नहीं कर पा रहा है तो फल, दूध और जो भी अनाज के अलावा जो भी चीजें हैं, आलू, लौकी, इस तरीके से सब्जियां या साबूदाना वगैरह या सिंघाड़े के आटे की पूड़ी वगैरह, ये सब चीजें खा के, मतलब बहुत सारा वैरायटी होती है, वो खाकर आराम से व्रत रह सकता है। लेकिन अनाज में एकादशी के दिन सारे पाप रहते हैं, तो अनाज एकादशी के दिन नहीं खाना चाहिए। अगर आपका कुछ बहुत ही मेडिकल कंडीशन है, बहुत ज्यादा बीमार हैं, तो अलग बात है। अगर आप बहुत बीमार हैं, आप नहीं सस्टेन कर सकते हैं, तो आप ठीक है एकादशी का पालन बीमारी में बहुत नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं और 15 दिन में एक बार आप व्रत कर सकते हैं, आप फल और दूध के बने हुए खाद्य पदार्थ, या फिर सिंघाड़े के आटे की रोटी और या आलू वगैरह खाकर अगर आप एक दिन रह सकते हैं, तो फिर सब लोग ये व्रत पालन करने का कोशिश करें एकादशी। और अगले दिन उसका पारण समय होता है, जिसमें भगवान को भोग लगाया हुआ कोई भी अनाज खाकर वो व्रत तोड़ा जा सकता है। अगले दिन सुबह ही रहता है, तो बिल्कुल भी कठिन व्रत नहीं है। कई व्रत होते हैं जिसमें लोग पूरे पूरे दिन पानी नहीं पी सकते या नमक नहीं खा सकते या कुछ भी, इसमें ऐसा नहीं है। आपकी सुविधा अनुसार जिस तरीके से आप रह सकते हैं उस तरीके से आप इस व्रत को रहिए। लेकिन इस व्रत का लाभ बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि कृष्ण भगवान को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। कोई भी अगर ऑस्टेरिटी करता है, ये तपस्या करता है भगवान के लिए, तो भगवान उसका बहुत ही ज्यादा पुण्य उस इंसान को और उससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनको प्रदान करता है। तो हम सब लोग को कोशिश करना चाहिए कि अगर पॉसिबल हो सके तो हम लोग सब एकादशी व्रत का पालन करें। तो आगे के सेशंस में आएगा भी कि एकादशी के विषय में एक स्पेसिफिक एक सेशन भी होगा, और हम लोग उसमें समझेंगे एकादशी के विषय में और ज्यादा, और किस तरीके से एकादशी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो सब भी हम लोग उस विषय में चर्चा करेंगे स्पेसिफिकली। हरे कृष्ण। स्वाति माता जी, आपको कोई सवाल है क्या? माता जी, आपकी आवाज काफी स्लो आ रही है मुझे, तो थोड़ा तेज बोलेंगे।
थोड़ा पास से बोलेंगे? अभी आवाज आ रही है? जी। मैं बोल रही थी कि जैसे ऐसा बोल रहे हैं कि चावल नहीं खाना है ना, तो वो बहुत बार खाना जाता है, तो जिन्होंने पहले खाया उसका क्या मतलब, क्योंकि हमने तो खाया है। सॉरी माता जी, आपकी वॉइस मुझे क्लियर नहीं हो रही है। आप चाहे तो मुझे चैट पे आप ये लिख सकती हैं अपना सवाल। ठीक है, मैं पढ़ के उसका रिप्लाई करूंगा। सुनीता माता जी, आप भी कुछ बोलना चाहती हैं? जी प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु, ये लाइक ये नाम जो है कृष्ण भगवान का, लाइक वो कहाँ से लाइक कहाँ से आता है, लाइक कौन किसने दिया है, या क्यों हमने रखा है कृष्ण नाम ही ऐसे? नहीं, हम लोगों ने रखा नहीं एक्चुअली। भगवान का नाम कृष्ण ही है। हम लोगों को एक्चुअली, क्योंकि हम लोग सनातन धर्म फॉलो कर रहे हैं, तो भगवान स्वयं अपने विषय में बताते हैं। तो इसलिए स्वयं अपने रूप में, अपना जो उनका इटरनल फॉर्म है, जो उनका रियल में स्वरूप है, उस फॉर्म में वो ब्रह्मा के एक दिन में, यानी कि जो हम लोग का जो ये युग होता है, एक सेकंड मुझे दीजिए जरा माता जी, एक सेकंड दीजिए। हाँ, हरे कृष्ण। सॉरी माता जी, मेरी आवाज आ रही है आपको माता जी? यस प्रभु। हाँ, तो कृष्ण भगवान का ऐसा नहीं कि ये नाम हम लोगों ने रखा है, भगवान स्वयं ही अपने खुद के रूप में ब्रह्मा जी के एक दिन में आते हैं, जो कि जैसे कि हम लोगों ने देखा कि द्वापर युग में एक बार भगवान स्वयं अपने ही फॉर्म में अपीयर होते हैं, और वो अपनी लीलाएं हमें दिखाते हैं, अपना नाम वगैरह खुद ही रिवील करते हैं, क्योंकि वो उस तरीके से ही पास टाइम करते हैं कि उनका नाम कृष्णा मतलब ऑल अट्रैक्टिव, और वो हर किसी को अट्रैक्ट करने वाले हैं, ये ऑलरेडी ही है। तो कृष्णा उनका ऐसा नहीं कि कोई भौतिक नाम है, उनका इटरनल नाम है। दूसरी चीज, भगवान को वैसे तो कोई भी रिलेशन नहीं है भगवान का। भगवान का बोला जाए तो ना कोई माता पिता है, ना कोई पत्नी है, ना कोई संतान है। भगवान पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है। लेकिन तब भी अगर कोई उनको किसी उनके रिश्ते से कनेक्ट करके अगर उनको याद करता है, तो भगवान उससे खुश होते हैं। तो इसीलिए भगवान को बहुत सारे नामों से, यानी यशोदा नंदन, देवकी नंदन, वासुदेव नंदन और राधा रमन, कितने ही सारे नामों से पुकारते हैं, क्योंकि अगर भगवान को कनेक्ट करते हैं उनके किसी भी रिश्तों से, तो वो भगवान खुश होते हैं। और ये सब भी भगवान के इटरनल ही नाम है। गोपाल, गोविंद, ये सारे के सारे अगर हम लोग देखेंगे तो शास्त्रों में इन सारे नामों का वर्णन मिलता है। अगर हम उसके बाद कुछ नया नाम बनाने की कोशिश करेंगे अपनी तरफ से, तो उसमें वो कोई आध्यात्मिक पोटेंसी नहीं रहेगी। तो ये सब भगवान के नाम भगवान से अभिन्न है। जो मीराबाई के गीत है उनमें यही है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई, है ना, ये मीरा का भजन है। तो उन्होंने मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जिसके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। तो मतलब ये है कि भजन है उनके बहुत सारे, मैं तो 2 लाइन ही सुनाया आपको। तो ये नाम भी है गिरधर गोपाल। हाँ, जितने भी उनके नाम है वो सब ऑथराइज नाम है। गोपाल मतलब कि वन हु गिव्स प्लेजर टू द काउज, यानी जो गायों को खुशी प्रदान करता है। गिरधर इसलिए बोला जाता है क्योंकि उन्होंने गिरि गोवर्धन को अपने उंगली पर उठा दिया था। तो इस तरीके से भगवान के जितने भी नाम है उनकी लीलाओं से कनेक्टेड, और सारे के सारे ऑथराइज नाम है जो शास्त्रों में वेद व्यास जी ने इत्यादि वर्णित कर रखे हैं। तो अगर उन नामों को हम लोग उच्चारण करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, तो वो पूरी तरीके से भगवान से अभिन्न है। कोई भी इस चीज को इस तरीके से समझ सकता है कि लोग पूरी तरीके से इल्यूजन में रहते हैं, पूरी तरीके से माया में रहते हैं। माया में रहने की वजह से अगर हम लोग देखें तो अगर आप बाहर निकलेंगे तो कोई समोसा बेच रहा है, कोई चाय बेच रहा है, कोई बताशे बेच रहा है, कोई भागा जा रहा है इधर से उधर, लेकिन किसी को भी ये ध्यान नहीं है कि ये भौतिक जगत इस तरीके से बना हुआ है कि अगले ही पल इन सब लोगों की किसी की भी मृत्यु भी लिखी हो सकती है, और मृत्यु के बाद वो कहाँ जा रहा है किसी को नहीं पता।
मृत्यु के बाद वो दूसरा शरीर एक्वायर कर रहा है, और जो भी शरीर एक्वायर करता है फिर उससे रिलेटेड जो भी रिश्ते नाते होते हैं वो उसके अपने हो जाते हैं, फिर उस शरीर की जिससे शादी होती है वो पत्नी और बच्चे हो जाते हैं, लेकिन वही चीज उसके पिछले हर जन्मों में हो रही है, और पिछला वाला वो पूरा भूल जाता है। तो इस सब विषयों में कोई भी सोचता भी नहीं है, ना ध्यान करता है। जो भी सारी अपनी शक्ति है वो उसी में लगा देता है कि कैसे मैं इस जन्म में खुशियां प्राप्त कर सकूं। खुशियों का अर्थ उसको लगता है कि थोड़ा पैसा बना सकूं, और जब तक वो पैसा बनाता है तब तक ये शरीर त्यागने का समय आ जाता है, क्योंकि बहुत ही जल्दी ये शरीर का त्याग हो जाता है, 60-70 साल में खत्म हो जाता है। और ऑलरेडी हम लोग 40-40 साल, 35-40 हो चुके हैं, मतलब कि इतने ही समय और होने में ये शरीर खत्म हो जाता है, लेकिन उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। उसका कारण ही ये होता है कि इंसान माया से पूरी तरीके से कवर होता है। और भगवान ने बताया कि ये प्रकृति जो है, माया देवी, ये प्रकृति जो है उस वो अगर कोई भगवान के शरण ले तभी उससे मुक्त हो सकता है। तो अगर भगवान का कोई भी नाम ले तो वो खुद ही रियलाइज कर सकता है, अगर कोई भी भगवान का नाम ध्यान पूर्वक लेगा तो वो इस माया से ऊपर उठ जाएगा, और तब वो देख सकता है कि भगवान का नाम कितना शक्तिशाली है, भगवान से बिल्कुल भी कम नहीं है। और उसी बात से वो समझ सकता है कि भगवान का अस्तित्व है, क्योंकि भगवान के नाम में ही इतनी ज्यादा शक्ति है कि उनका नाम लेने से इंसान जो है, जो पूरी तरीके से माया से कवर होता है, वो माया से पूरी तरीके से मुक्त हो जाता है, और वो अपनी सही स्थिति जो है इस भौतिक जगत में है उसको अपनी आंखों से देखने लग जाता है, अनुभव करने लग जाता है। तो इस तरीके से भगवान के जितने भी नाम है वो पूरे ऑथराइज भगवान ने स्वयं ही बताए हैं, क्योंकि वेद व्यास भगवान के लिटरेरी इनकारनेशन थे, यानी भगवान स्वयं ही अवतरित हुए थे अपने विषय में शास्त्रों को लिखने, जिससे कि जो भी इस भौतिक जगत में लोग भटक रहे हैं उनका लाभ हो सके। जो भी चाहता है भगवान से वापस कनेक्ट होकर, जो फ्रस्ट्रेट हो गया यहीं पर दाल रोटी के पीछे भागते भागते और वही जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से, वो उन शास्त्रों का लाभ ले और भगवान के धाम वापस जाए। तो इस तरीके से भगवान के द्वारा ही हम लोगों को भगवान के नामों के विषय में भी पता चलता है। तो सुनीता माता जी, मैंने आपका प्रश्न का उत्तर दिया या आपको कोई और भी डाउट है? जी प्रभु, ये वाला प्रश्न का उत्तर मिल गया है मुझे। और एक प्रश्न था प्रभु कि जैसे अभी ये जो चल रहा है पितृपक्ष, जैसे इमीडिएट सन इज कर नहीं पा रहे हैं भक्ति, तो द ग्रैंड चिल्ड्रन आर डूइंग सो, तो पूर्वजों को मुक्ति मिलेगी प्रभु, ये पूछना। जी जी जी, हाँ। Okay. अगर एक्चुअली अगर इमीडिएट नहीं कर रहे हैं तो अगर ग्रैंड चिल्ड्रन अगर करते हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो पूर्वजों को मुक्ति मिलती है। मतलब इवन सिर्फ ग्रैंड चिल्ड्रन की बात नहीं है, अगर पत्नी भी है, लेट सपोज वो भी भक्ति कर रही हैं, या मतलब जो बेटी हैं वो भी भक्ति कर रही हैं, तो मुक्ति मिलती है उनके पूर्वजों को। एक्चुअली पहले के समय बोला जाता था कि पुत्र क्यों बोला जाता था, क्योंकि पुत्र का अर्थ होता था जो अगर पूर्वज पुत हेल में है यानी माता पिता, तो उनको लिबरेट करे। बट उसका कारण क्या होता था कि पहले के समय में जनरली स्त्रियां वगैरह उतना भक्ति वगैरह नहीं करती थी। ऐसा नहीं होता था कि गुरुकुल जाएं या गुरु के द्वारा शिक्षा ग्रहण करें या शास्त्रों को समझे। जनरली यही होता था कि पति जो होता था, जो मेल मेंबर होता था वो भक्ति करता था, और जो पत्नियां होती थी वो असिस्ट करती थी उनको भक्ति में। लेकिन आज के समय में हम लोग देखते हैं कि हाँ, जो भी माता जी लोग हैं वो सब भी भक्ति को समझ रही हैं, और वो लोग भी बढ़ चढ़ के भक्ति कर रही हैं। तो उनमें से कोई भी करे, माता जी कर रही हैं, प्रभु जी कर रहे हैं, और अगर कोई भी भक्ति कर रहा है तो फिर उनके पूर्वजों को लाभ होगा। और वो लोग नहीं भी कर रहे हैं तो उनके अगर आगे नेक्स्ट जनरेशन कर रहा है तो जो वंशज होंगे, पूर्वज होंगे, उनको फायदा होगा। जी प्रभु, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो मेरी मदर के साथ भी ऐसा था कि मतलब उनको ऐसा लगता था कि जो मेरे नाना बोल सकते हैं, उनको लगता था कि नाना जो है उनका उतना प्रॉपर जो भी कह सकते हैं कि क्रियाकर्म वगैरह नहीं हुआ होगा, कि कई बार उनको दिखते थे नाना सपने में और दिखता था कि बहुत भूखे हैं। तो और मतलब मेरे फादर कोई ऐसा भक्ति में नहीं थे, तो मेरी मम्मी ने बोला कि ऐसे क्या करना चाहिए। तो वो मेरे पास आई हुई थी, उस समय मैं बैचलर ही था वैसे उस समय। लेकिन मैंने कहा कि क्योंकि मैं भक्ति कर रहा हूँ तो आप ठीक है, आप अच्छे से प्रसाद वगैरह बनाओ, मैं भोग बनाओ, मैं उसको भगवान को अर्पित करता हूँ, और फिर वो आप उनके लिए दान करो, तो डेफिनेटली फिर ये चीज खत्म हो जाएगी। तो फिर उन्होंने ऐसा ही किया कि उन्होंने मतलब
भगवान का भोग बनाया, मैंने भगवान को अर्पित किया और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। देन उसके बाद जो नाना उनको सपने में दिखाई देते थे और हमेशा लगता था कि उनको भूखे हैं, वो सारी चीजें समाप्त हो गई उसके बाद से। तो जनरली ये होता है कि विष्णु प्रसाद जो होता है, पहले के समय लोग सोचते थे कि, या आजकल के समय में लोग सोचते हैं बस पिंडदान कर दिया, बट पिंडदान का रियल मतलब क्या होता है कि जो विष्णु भगवान ने जो भोग अर्पित किया हो, जो भोग एक्सेप्ट किया हो। और भगवान जो है वो किसी के ऑब्लाइज नहीं होते कि कोई बोले कि मैं ब्राह्मण हूँ तो मैं भगवान को अर्पित कर रहा हूँ तो वो भगवान एक्सेप्ट कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कोई किसी भी अवस्था में, गरीब से गरीब हो, अमीर से अमीर हो, कोई इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कुछ भी, लेकिन अगर उसके मन में भगवान के प्रति रियल में श्रद्धा है और वो अगर भगवान को अर्पित करता है तो भगवान एक्सेप्ट करेंगे। वरना कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हो या कोई ब्राह्मण ही हो या पूरे दिन पूजा पाठ ही करता हो, लेकिन कोई भगवान ऑब्लाइज नहीं कि उससे एक्सेप्ट करेंगे। तो उसने उन ब्राह्मणों ने, उन पंडों ने पिंडदान भी किया या फिर उन्होंने भोग लगाया और फिर पूर्वजों के नाम पे दिया, तो जरूरी नहीं है कि वो उससे उनको लाभ हो। लेकिन अगर कोई रियल में भगवान की भक्ति करता है, पुत्र हो पुत्री हो कोई भी हो, और भगवान को ध्यान पूर्वक, भगवान का सच्चे हृदय से, भगवान को प्रेम पूर्वक कुछ भोग अगर अर्पित करता है तो भगवान उसे एक्सेप्ट करते हैं। तो आजकल के समय में होता क्या है कि जितने भी पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, वो सिर्फ पैसे के पीछे रहते हैं कि किस तरीके से उनको थोड़ा धन लाभ हो जाए। रियल में उनका भगवान के प्रति कोई प्रेम नहीं होता है। ऐसा बोला जाता है कि आजकल के कई पंडित ऐसे होते हैं जो शालिग्राम शिला को भी मूंगफली तोड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि उनको कोई भगवान के प्रति कोई रुचि नहीं होती, भगवान के प्रति कोई प्रेम नहीं होता है। भगवान का अर्च विग्रह भी वो लोगों को इसलिए दिखाते हैं कि वो दिखा के पैसे इकट्ठा कर सकें। तो भगवान कोई उनकी सेवा से प्रसन्न नहीं होते। वो लोग अगर भोग लगाते भी हैं या कुछ पूजा पाठ करते भी हैं तो भगवान उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो इसलिए जरूरी यह है कि हम लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, भले हम लोग जॉब कर रहे हैं, हम लोग अच्छी पोजीशन में भी हैं, लेकिन अगर हम लोग भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि भगवान तो भावाग्राही है, वो अगर प्रेम एक्सेप्ट करते हैं, तो हम लोग अगर भक्ति करते हैं और खुद अगर स्वयं भगवान को भक्ति करके भोग अर्पित करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं और फिर उसे भले दान करते हैं या खुद भी ग्रहण करते हैं, तो उसका ज्यादा लाभ होगा। कई बार हम लोग दूसरों पर डिपेंड कर रहे होते हैं कि ये पंडित आके कुछ कर देगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ऐसा नहीं है। भगवान को तो यह है कि जो अगर पंडित, हाँ, रियल में क्वालिफाइड पंडित है, रियल में क्वालिफाइड ब्राह्मण है, रियल में भगवान के मन प्रति उसका प्रेम है, जैसे सुदामा थे वो ब्राह्मण ही थे, रियल में भगवान के प्रति उनका प्रेम था, तो अगर वैसा कोई ब्राह्मण है तो वो अगर कोई भी इस तरीके से पूजा वगैरह करता है, तो क्योंकि वो खुद भगवान की भक्ति अगर अच्छे से कर रहा होता है, तो अगर उसको हम लोग कुछ अर्पित कर रहे हैं या वो कर रहा है तो डेफिनेटली भगवान एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, सिर्फ पैसे के पीछे कोई ब्राह्मण है या पंडित है, तो फिर उसका कोई ज्यादा लाभ नहीं होता। इसलिए सबसे अच्छा ये भी होता है कि आप खुद करें, या इस्कॉन में अगर जो सन्यासी या ब्रह्मचारी होते हैं जिनका एम ही होता है भगवान को सर्व करना, उसकी वजह से कितने लोग आईआईटी वगैरह करके भी भगवान की भक्ति में चले जाते हैं। इस्कॉन में जनरली आप देखेंगे कि बहुत ही क्वालिफाइड लोग हैं, आईआईटी वगैरह के, आईएम वगैरह के, हर जगह के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स। तो वो क्योंकि खुद भगवान के प्रति लगाव था, इसलिए बड़े से बड़ी पोजीशन को छोड़ के भी वो लोग चले गए भक्ति में। तो उनका कोई पैसे के प्रति रुझान नहीं होता, लगाव नहीं होता, तो वो लोग जनरली, मैं इसलिए वही प्रेफर करता हूँ कि इस्कॉन अगर कुछ भी डोनेट करना तो इस्कॉन में ही करूँ, क्योंकि वो वहाँ क्वालिफाइड ब्राह्मण आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से रहता है। आपका क्वेश्चन का मैंने आंसर दिया सुनीता माता जी? हरे कृष्णा सुनीता माता जी, आपका कोई और सवाल है? अदरवाइज तो स्वाति माता जी ने सवाल पूछा कि जिन्होंने पहले नॉनवेज चावल भी खाया है, एकादशी के दिन उसको क्या ऑस्टेरिटी करनी चाहिए? दूसरा क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम माय हस्बैंड, व्हाट हैपेंड टू द हस्बैंड ऑफ वाइफ हु डज भक्ति, डू दे आल्सो गेट लिबरेटेड? ओके, तो पहले मैं सेकंड क्वेश्चन का आंसर करता हूँ। तो पहले के समय में हम लोग देखते थे कि जितने भी जैसे मारवाड़ी लोग होते थे, जो भी बहुत बड़े बड़े बहुत ही रिच से रिच मारवाड़ी हम लोग देखेंगे, बिरलास हो गए, या अभी भी आप चले जाइए जितने भी गुजरात में होते हैं मारवाड़ी लोग, तो वो लोग जनरली पैसा कमाने में ही लगे रहते हैं। लेकिन उन्हें ये पता रहता है कि ये पैसा कोई ऐसा काम नहीं आने वाला है जब तक कि साथ में हम लोगों का कुछ पायस मेरिट्स ना हो। तो उन लोगों का बहुत रुझान रहता है कि चलो हम लोग तो क्योंकि पैसा कमाने में लगे, हम लोग भगवान की भक्ति नहीं कर पा रहे हैं,
तो हमारी पत्नियां पूरी तरीके से भगवान की भक्ति में समर्पित रहें। तो वहां आप देखेंगे कि वहां जितने भी इन लोगों की पत्नियां हैं, बिरलास की, जितने भी ये मारवाड़ी कम्युनिटी है, उन सब की पत्नियां भगवान कृष्ण की बहुत भक्ति करती हैं, और वो पूरी तरीके से उनको छूट देते हैं कि तुम भगवान की भक्ति करो, क्योंकि हम लोग तो मटेरियली ज्यादा इन्वॉल्व हैं, हम लोग पैसा कमाने में ज्यादा लगे, तो एटलीस्ट तुम लोग भक्ति करो तो उसका लाभ हम लोगों को भी प्राप्त हो। और ऐसा होता है कि एक्चुअली हस्बैंड जो है वो, अगर हस्बैंड भक्ति करता है और वाइफ कोऑपरेट करती है, सिर्फ खाली कोऑपरेट करना यानी कि भक्ति में बाधा नहीं बनने की वजह से, जो भी हस्बैंड भक्ति कर रहा है उसका पूरा पूरा पुण्य पत्नी को भी प्राप्त होता है। सिमिलरली अगर पत्नी भक्ति कर रही है और पति उसको रोक नहीं रहा है भक्ति करने से, उसे उसके रास्ते में अगर कोई भी अड़चन नहीं पैदा कर रहा है, तो पति को भी, पत्नी को सिर्फ खाली भक्ति करना अलाउ करने की वजह से उसको उस भक्ति का फल भी प्राप्त होता है। तो ये आंसर है एक्चुअली कि कोई भी अगर करता है, अगर दूसरा उसे रोक भी नहीं रहा है, सपोर्ट कर रहा है, डेफिनेटली, क्योंकि अगर पत्नी भी भक्ति करती है तो हो सकता है पति उस समय अपनी भी कोई सेवा कर सकता था, लेकिन अपनी भी सेवा में पत्नी को कहीं लगा सकता था, लेकिन उसने भगवान की सेवा के लिए पत्नी को समय डिवोट करने के लिए बोला, तो उसका फल भी वो भी उसके एज ए सेक्रीफाइस की तरीके से काउंट होता है, और भगवान उसको भी उसका फल प्रदान करते हैं। यानी पत्नी जो भी भक्ति कर रही है उसका पुण्य उसके पति को, पति के परिवार को, इवन बच्चों को, सबको प्राप्त होता है। तो ये सेकंड क्वेश्चन है। और दूसरा फर्स्ट क्वेश्चन है माता जी की, अगर कोई पहले लेट्स सपोज नॉनवेज खाता था और उसके बाद अगर उसने खाना छोड़ दिया है और फिर एकादशी वगैरह व्रत पालन करा, तो कुछ भी और अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये एकादशी का व्रत है या चैंटिंग इतनी ज्यादा प्यूरिफाइंग है कि अगर एक बार आपने स्टार्ट कर दिया और बाकी जो बुरे कार्य थे वो छोड़ दिए, यानी कि अब आप फर्दर आगे नॉनवेज वगैरह नहीं खा रहे हैं, तो फिर कोई और कुछ और कर्म करने की जरूरत नहीं है। अपने आप ही एकादशी के फल के प्रभाव से या भगवान के नाम जप के प्रभाव से पिछले जो भी पाप होते हैं उन सबका नाश हो जाता है। हाँ, परंतु हम लोगों को नाम के बल पे अपराध या फिर ऑस्टेरिटी के बल पे अपराध नहीं करना चाहिए। यानी कि अब अगर हमने एकादशी फॉलो करना शुरू कर दिया है या भगवान का नाम जप शुरू कर दिया है, तो अब उसके साथ में भी हम लोग कोई भी ये इस तरीके का कार्य ना करें। यानी कि उसके बावजूद भी हम लोग अगर जीव हत्या कर रहे हैं, मांस वगैरह खा रहे हैं, तो फिर हम लोग को उस पापों से कोई ऐसी मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि उस चीज को बोला गया है, जैसे परीक्षित महाराज ने भी बोला है कि अगर हाथी स्नान जिस तरीके का होता है कि हाथी जाता है नदी में और स्नान करता है और बाहर निकल के अगर फिर से मिट्टी अपने ऊपर डालने लग गया, तो उस स्नान का कोई फायदा नहीं। तो उसी तरीके से अगर वो एक बार भक्ति के मार्ग में आ गया है और वो एकादशी पालन कर रहा है या फिर भगवान का नाम जप कर रहा है, तो उसके बाद फिर उसको सावधान रहना चाहिए कि फिर से इस तरीके के पापों में ना उतरे। तो और नहीं उतरेगा तो फिर आगे वो प्यूरिफाई होता चला जाएगा। ये सारी जो इच्छाएं हैं उसकी, नॉनवेज खाने की जो भी सेंस अट्रैक्शन है, वो सब अपने आप खत्म होता चला जाएगा और धीरे धीरे उनके पापों का रिजल्ट भी खत्म होता जाएगा, और जिसकी वजह से पूरी तरीके से प्यूरिफाई हो जाए। क्योंकि भौतिक जगत बना ही इसीलिए है। सबसे पहली बात तो बना उनके लिए जिन्होंने पाप किया। हम लोगों को भले लगता है कि नया बच्चा कहीं पैदा होता है, हम लोग बहुत बधाइयां देने जाते हैं, परंतु एक्चुअल में जो भी नए बच्चे आ रहे हैं वो सब, यानी जिसने भी पाप किया है वो वही इस भौतिक जगत में आता है। ये भौतिक शरीर प्राप्त होने का अर्थ ही यही है कि कुछ ना कुछ पाप उससे हुआ है, और 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 उसकी मुक्ति यही है। और भगवान ने बनाया इसीलिए कि अगर कोई थोड़ी भी भक्ति करता तो ये शरीर त्यागने के बाद उसको फिर से इस भौतिक जगत में नहीं आना पड़ता। तो अगर कोई भी एकादशी पालन, भगवान का नाम जप इत्यादि करना शुरू होता है तो इस भौतिक जगत से मुक्त हो जाता है। और उसका यही तरीका, और इसीलिए भौतिक जगत का निर्माण हुआ है। इस भौतिक जगत का निर्माण गधे की तरीके से 8-10 घंटे काम करने के लिए नहीं, काम करके बस पैसा कमाया और 2 रोटी खाई और पूरी जिंदगी बस वही करते रहे, कमाया और खाते रहे और मृत्यु को प्राप्त हो गए, फिर अगला शरीर प्राप्त कर लिया, उसके लिए नहीं मिला है। इसीलिए मिला है कि भक्ति करो, भगवान के धाम वापस जाओ। दाल रोटी की समस्या, जैसे क्रिश्चियन लोग प्रे करते हैं कि हे लॉर्ड प्लीज गिव अस डेली ब्रेड, वो सब कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। भगवान को किसी को भी खाना प्रोवाइड करने के लिए कुछ भी नहीं, कुछ किसी भी एक्सटर्नल हेल्प की भी जरूरत नहीं है, सबका भगवान पालन करता है। तो मेन एम इसको बना के चलना कि कैसे निकलना है इस साइकिल से, और वो अगर कोई ध्यान में रखता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। स्वाति माता जी, और भी कोई आपका सवाल है या फिर?
इतना बस एक लास्ट क्वेश्चन है, जैसे हम लोग ना कॉकरोच वगैरह है या ऐसा कुछ मारने के लिए हिट यूज करते हैं, है ना, कई बार जैसे मच्छर तो मार ही देते हैं हाथ से, तो ये तो मतलब एज एन ऑफेंसेस भी है, मैं जानती हूँ, पर क्या करें? एक्चुअली रियल में क्या होना करना चाहिए, हम लोग पहले ही प्रोटेक्शन कर सकते हैं, यानी कि अगर हम लोग को पता है घर में मच्छर वगैरह बहुत आते हैं तो हम लोग पहले ही घर में जाल वगैरह लगवा सकते हैं। कॉकरोच वगैरह आने का कारण होता है कि घर में डेफिनेटली बहुत गंदगी है, कहीं है, ऐसा है। तो बेस्ट चीज तो ये होती है कि हम लोग ऐसा कुछ प्रिवेंट करें कि ये सब चीजें घर के अंदर ज्यादा इंटर ही ना करें, ताकि इनको मारने के बाद जीव हत्या का पाप ना लगे, क्योंकि छोटी से छोटी जीव हत्या भी हम लोग करते हैं तो उसका डेफिनेटली हम लोग को पाप फल भुगतना पड़ता है। उस पर एक कहानी भी है कि इवन एक ऋषि थे और उन्होंने वो 6 साल की उम्र में, जब उनको कुछ पता भी नहीं होता था, उनकी आदत थी कि वो लकड़ी लेकर सारे जो भी कीड़े मकोड़े होते थे उनके चुभो दिया करते थे। और बाद में वो ऋषि भी बन गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो उस पाप का भी जो परिणाम था वो उनको भुगतना पड़ा। इस तरीके से कि एक राजा के जो सैनिक थे उन लोगों को पता चला कि कुछ लोग जंगल में लोगों को लूटते हैं, और जंगल में वो लोग लूट के तो राजा ने अपने सैनिकों को भेजा, और वो लोग जो लूट रहे थे उनको समझ में आ गया कि ये तो राजा के सैनिक हैं, हमें जेल में पकड़ के डाल सकते हैं, तो वो लोग वहां से भागने लग गए। और वो ऋषि के पास आए और ऋषि को बोला कि ये पीछे हमारे कुछ डाकू लोग पड़े हुए हैं, हमारे पास ये हमारा सामान है, सोना वगैरह, वो चुराना चाह रहे हैं, और हम क्या इसे आपके आश्रम में रख दें और आपके आश्रम में रख कर हम जा सकते हैं? तो उसने बोला कि हाँ, हमारे आश्रम में रख दो और तुम लोग पीछे से निकल जाओ। तो इस तरीके से जब राजा के सैनिकों ने आते हुए देखा कि अरे ये तो चोर लोगों ने इन ऋषि से बात करी, लोमर्श ऋषि उनका नाम था, लोमर्श ऋषि से बात करी और सामान भी अंदर रख कर चले गए, और उन्होंने फिर भागने का रास्ता भी दिखा दिया। तो ऋषि के पास गए और बोले कि हमें लगता है कि आप भी मिले हुए हो उन चोरों से, तो आप हमारे साथ चलो, राजा के सामने आपको पेश करते हैं। तो राजा के सामने पेश किया तो राजा ने सीधे उनसे सवाल पूछा कि क्या वो चोरों ने सामान आपके घर रखा था? उन्होंने बोला हाँ, रखा था। तो बोला कि तो फिर मैं आगे कुछ और भी नहीं सुनना चाहता हूँ, कुछ भी नहीं सुनना चाहता हूँ, आपको अभी इसका दंड मिलेगा। और उसने बोला कि इनको सूली पे बैठा दो। एक्चुअली सूली पे चढ़ाना, हम लोग को अभी लगता है कि सूली पे चढ़ाना मतलब फांसी पे चढ़ाना। एक्चुअली सूली का मतलब ये नहीं होता। सूली मतलब होती है कि एक रॉड होती थी पहले, लोहे की, बहुत ही नुकीली रॉड, और उस पे लोगों को बैठा दिया जाता था। और जैसे ही लोगों को बैठाया जाता था, वो सूली पूरी तरीके से फाड़ते हुए इंसान को उसके नीचे से उसके ऊपर सर को फोड़ते हुए, भेदते हुए निकल जाती थी। तो ये सूली पर चढ़ाना होता था। सूली पे चढ़ाना मतलब कि एक बड़ी सी कील कह सकते हैं या फिर भाला कह सकते हैं, उसके ऊपर बैठा दिया जाता था और लोग फट जाते थे वहीं से। तो उनको कहा गया इसको सूली पर चढ़ा दो। तो उनको जब सूली पर चढ़ाया गया तो इतना उनका, क्योंकि वो इतने ऋषि थे, तो सूली उनको पूरी तरीके से भेद नहीं पाई, बस थोड़ा उनके शरीर के अंदर घुस गई, लेकिन उससे ज्यादा नहीं घुस पाई। और उसी अवस्था में वो बैठकर वो ध्यान करने लग गए। तो जब राजा को सैनिकों ने बताया कि ऐसा हुआ है कि मतलब उनको जब बैठाया तो वो सूली उनको फाड़ नहीं पा रही है, तो किसी और उन्होंने बताया कि कोई और दूसरे ऋषि वहां से गुजरे, उन्होंने बोला कि ये लोमश ऋषि हैं। तो वो राजा बहुत ही ज्यादा डर गया कि अरे ये मुझसे क्या पाप हो गया। तो वो वापस गया और उसने क्षमा मांगी कि मुझे क्षमा कर दीजिए, और मैं आपकी पूरी बात नहीं सुना, और मैंने आपको इस तरीके से यहाँ पर चढ़ा दिया, सूली पे चढ़ाने का आदेश दे दिया, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो उन्होंने बोला नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है, जरूर मेरा ही कुछ कर्म होगा, क्योंकि कर्मों का ही फल इंसान को मिलता है। तो मेरे से कहीं ना कहीं कुछ गलत कर्म हुआ होगा, इसलिए मुझे इस तरीके की सजा मिल रही है। और मुझे नहीं याद पड़ता है कि मैंने कभी भी अपने पूरे जीवन काल में कोई भी जीव हानि करी या कुछ भी किया जिसकी वजह से मुझे ये कष्ट भोगना पड़ा। तो मैं अभी जाता हूँ यमदूत से जाकर इस विषय में बात कर, यमराज से, मैं यमराज के पास अभी जाता हूँ। तो वो तुरंत ही यमराज के पास गए, उन्होंने बोला कि किस पाप की वजह से तुमने मुझे ऐसा ये दंड दिया? तो यमराज ने बोला कि जब आप 6 वर्ष के थे तो आप जितने भी जो कीड़े वगैरह होते थे, अपने कीड़े को पकड़ा था, और उस कीड़े के आपने लकड़ी चुभो दी थी, लकड़ी का टुकड़ा चुभो दिया था। तो उस पाप के परिणाम से आपको ये कष्ट भोगना था। इस वजह से ऐसी परिस्थिति बनी कि जो चोर डाकू थे वो आपके यहाँ सारा सामान रख गए, और राजा को आप पर शक हो गया और उसने आपको ये सजा सुनाई, क्योंकि उसका परिणाम था। तो उन ऋषि को बहुत ही ज्यादा क्रोध आया,
उन्होंने बोला कि तुमको इतना भी नहीं पता कि जो बच्चा होता है उसको बिल्कुल भी समझ नहीं होती है सही और गलत की, और तुमने बच्चे को जो बचपन में जो पाप हो गया तुमने उसका मुझे दंड दिया, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें इस पाप की वजह से धरती लोक में जन्म लेना होगा, क्योंकि तुम्हें पता नहीं धरती लोक में वैसे ही जीवन इतना ज्यादा कष्टकर होता है, फिर तुमने इस तरीके से नियम बना रखा है कि बचपन में भी कोई पाप हो गया तो उसकी दंड मिलेगा, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम पृथ्वी लोक में जन्म लोगे। और उसके बाद से ऐसा हुआ कि जो भी अगर बच्चा जो होता है यानी कि बाल्य अवस्था में कुछ भी करता है 12 साल के पहले तक, तो अब तो उसको पाप नहीं मिलता है। उसके बाद से ऐसा हुआ कि जो यमदूत थे उन्होंने अपना रूल चेंज किया कि अगर बाल्य अवस्था में कोई बच्चा कुछ पाप कर दे रहा है तो एक्चुअली उसको उसका फल नहीं मिलता, उसके माता पिता को मिलता है, ऐसा बोला जाता है। तो इसलिए माता पिता को सावधान रहना चाहिए, अगर बच्चा जाके कीड़े मार रहा है, मकोड़े मार रहा है, चींटियां मार रहा है, तो उस समय बच्चे को उसका फल नहीं मिलेगा, उनके माँ बाप को, क्योंकि वो लोग कायदे से उसको इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे हैं, गाइड नहीं कर रहे हैं, तो उनको मिलता है। और दूसरी चीज उस वजह से क्योंकि यमराज को उन्होंने श्राप दिया कि तुम पृथ्वी लोक में जन्म लोगे और शूद्र घर में जन्म लोगे, इस चक्कर में जो यमराज थे इतने हायर पोजीशन में, उनका विदुर के रूप में जन्म हुआ, और वो उनकी दासी पुत्री के द्वारा गर्भ में जन्मे थे, तो पूरी जिंदगी उनको तिरस्कृत का सामना करना पड़ा। तो इस तरीके से जो ये है कि हम लोग सोचते हैं कि कॉकरोच मार दिया या कुछ भी मार देते हैं तो उसका कुछ भी परिणाम नहीं है, तो एक्चुअली जो भी जीव हत्या हम लोग करें, क्योंकि एक शरीर जो भी मिला है किसी भी जीव को, उसकी एक ड्यूरेशन है कि लेट सपोज किसी ने भी कुछ पाप किया होगा, उसने भी हो सकता है पिछले जन्म में कॉकरोच मारा हो, तो बदले में उसको कॉकरोच का जन्म मिला है, तो और कॉकरोच के जन्म का ड्यूरेशन है उसका कि 5 दिन वो जिएगा, लेकिन दूसरे ही दिन हमने कॉकरोच देखा और हमने उसको जहर डाल दिया या हमने उसको मार दिया, तो क्योंकि उसको उसके पिछले पापों का फल भोगना था, तो फिर बचे हुए 3 दिन के लिए उसको फिर से कॉकरोच का जन्म लेना होगा। तो लेकिन हमारी वजह से उसकी सफरिंग और ज्यादा बढ़ गई। क्यों? क्योंकि एक बार तो उसको मृत्यु वाली सफरिंग हुई जब हमने जहर डाला तो तड़प के मरा, दूसरा उसको फिर से माता के गर्भ में जाना पड़ा। तो माता के गर्भ भले वो कॉकरोच का हो या इंसान का हो, माता के गर्भ में जब कोई भी बच्चा होता है तो इतनी छोटी सी काल कोठरी में वो पड़ा रहता है कि उसको काफी कष्ट परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है। तो उन परेशानियों की वजह से उसको फिर से जब जन्म लेना पड़ता है तो उसको और ज्यादा सफरिंग होती है। तो इस वजह से जनरली जीव हत्या हम लोग को अवॉइड करनी चाहिए, लेकिन बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशन है, घर ऑलरेडी ही पूरा कॉकरोचेस से इन्फेस्टेड है, तो हम लोग मजबूरी में फिर ऐसा करना ही पड़ता है कि हाँ कोई पेस्ट कंट्रोल वालों को बुला के पूरा सारे कॉकरोचेस को मरवाना और ये सब। परंतु एक बार आपका साफ हो गया तब उसके बाद आप ऐसा इंश्योर करो कि घर पूरा तरीके से साफ रखो कि फिर से कॉकरोच ना हो, या फिर जहां जहां से मच्छर या ये सब चीजें आ सकती हैं उन सब जगह जाल वगैरह लगवा लो ताकि जीव हत्या कम से कम हो, वो बेस्ट रहता है। डज दैट आंसर योर क्वेश्चन मधु जी? जी प्रभु जी, थैंक यू। ओके, थैंक यू। तो अब जल्दी से हम लोग जो थोड़ा सा हमारा बचा हुआ था वो हम लोग कवर करते हैं सेशन। सो कर्म से मुक्त कार्य का हम लोग ने पढ़ा था और उसको मैं जल्दी से सारांश में बताता हूँ। ये प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। हम लोग देख सकते हैं कि अगर बच्चा भी है, कोई भी है, किसी को बोल दो कि तुम सोते रहो, आराम से पड़े रहो, तो कभी आप देखेंगे कोई भी बैठा नहीं रह सकता, उसका दिमाग उसको कहीं ना कहीं ले जा रहा होता है। बच्चे कहीं यहाँ से वहां भाग रहे होते हैं, कोई कुछ कर रहा होता है, इसलिए हम लोग जनरली क्या करते हैं, उनको बोलते हैं अरे शैतानी ना करे, मोबाइल पकड़ा दिया कि कुछ नहीं तो वीडियो ही देखते हुए कुछ ना कुछ मतलब वो करता ही रहेगा। तो सबके अलग अलग गुण हैं, हर इंसान का भी सिमिलरली गुण होता है। अपने गुणों के अनुसार कोई होता है बहुत ही ज्यादा पैशनेट, बहुत ही ज्यादा रजोगुण में होता है, तो वो कैसे और मैं पैसा कमाऊं, वो अगर खाली भी बैठा होगा तो वही सोचता रहेगा मैं क्या बिजनेस नया शुरू कर दूं, कहाँ और इन्वेस्ट कर दूं, कहाँ शेयर खरीद लूं, कहाँ म्यूचुअल फंड कर दूं। उसका दिमाग में अलग अलग वो प्लानिंग चलते रहते हैं और उसी के अनुसार वो अलग अलग कर्म करता रहता है। कोई भी हम लोग नहीं देख सकते कि बगैर कर्म किए कोई भी बैठा है, कोई कुछ नहीं। अगर बहुत ही इग्नोरेंस में ही होगा तो तामसिक गुणों में बहुत ज्यादा होगा तो वो सोचेगा अरे मैं क्या करूं, कुछ नॉनवेज ही खा लेता हूँ, कोई नॉनवेज स्टोर चला जाता हूँ, कबाब खा लेता हूँ। कहीं ना कहीं उसके प्रकृति के गुण जो है, जो उसने अक्वायर किए पिछले जन्मों में, जो भी उसके संस्कार पड़े हुए हैं, जो भी तरीके की उसने संगति रखी, उसके अनुसार हर इंसान कहीं ना कहीं भटक रहा रहता है। कोई कहीं जा रहा है तो कोई मूवी थिएटर जा रहा होता है, तो कोई
शॉपिंग करने जा रहा होता है। इस तरीके से कोई भी बगैर कर्म के लिए क्षण भर भी नहीं रह सकता। तात्पर्य यह है कि ये देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है, अपितु आत्मा का ही ये स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय रहती है। आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता। आत्मा का ये स्वभाव ही है कि वो हमेशा सक्रिय रहता है। इसलिए जब कोविड वगैरह आया, सबको बोल दिया गया कि नहीं लॉकडाउन है, घर से बाहर नहीं निकलना, तो लोगों को समझ में आया कि अरे यार, बाहर निकलते थे, ऑफिस जाते थे या कहीं निकलते थे, स्कूल जाते थे, बच्चों को भी लगा तो कितना अच्छा लगता था, कुछ तो चेंज होता था। अब घर ही में पूरे दिन पड़े हुए तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही कि वो हमेशा सक्रिय रहती है। अगर आत्मा चली जाती है तो आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता। अगर आत्मा शरीर से निकल जाती है तो ये शरीर वहीं का वहीं पड़ा रह जाता है। ये शरीर मृत वाहन के समान है जो आत्मा द्वारा चलित होता है, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील सक्रिय रहता है और वह एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता। तो ये आत्मा जब तक रहती है तब तक शरीर भी गतिमान रहता है। अगर सोता भी है तो हृदय चल रहा होता है, सांस चल रही होती है, और जब जगता है तो इधर से उधर भाग रहा होता है, कुछ ना कुछ कर रहा होता है। और अगर एक बार आत्मा निकल जाती है तो ये शरीर वहीं का वहीं पड़ा रह जाता है। बड़े भले से बड़ा पहलवान भी क्यों ना हो, एक बार आत्मा निकल जाती है तो वो शरीर 1 इंच भी नहीं हिलता। अतः आत्मा को कृष्ण भावनामृत के सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए, अन्यथा वह माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त होता रहेगा। इसीलिए इंसान को चाहिए कि वो कुछ ना कुछ तो उसका दिमाग करता ही रहेगा, वो कभी भी खाली नहीं रह सकता। तो बेटर ये है कि वो कृष्ण भावना भ्रामित कार्य करता रहे। जैसे बोला गया है कि अगर कोई इंसान है, दूध की बनी हुई रबड़ी खाने से ही पेट खराब होता है। बहुत ज्यादा मिल्क प्रोडक्ट अगर खा लेगा, दूध के बनी हुई बहुत गाढ़ी खीर, रबड़ी वगैरह, तो उसका पेट खराब हो जाएगा। लेकिन पेट ठीक करने का भी तरीका दूध का ही एक दूसरा फॉर्म है, यानी दूसरे का दूध का एक प्रकार बदल दिया जाए, यानी दूध का दही जमा दिया जाए और वही दही का मट्ठा वगैरह पीने से पेट ठीक हो जाता है। तो यानी वही दूध है जो अगर रबड़ी के रूप में खाया जाता है तो पेट खराब होता है, और वही दही के रूप में खाया जाता है तो फिर पेट ठीक हो जाता है। उसी तरीके से यही कर्म इंसान को या तो और ज्यादा बांधते चले जाते हैं इस भौतिक जीवन में, कि अगर वो भाग रहा है इधर से उधर और बुरे कार्यों में लिप्त हो रहा है तो और ज्यादा वो फंसता जाता है, बुरे या अच्छे किसी भी कार्य में, तो और ज्यादा बार बार जन्म जन्मांतर, बार बार नए नए जन्म लेकर, या तो अच्छे कर्म किए तो अच्छे जन्म कर्म भोगने के लिए, या बुरे किए तो बुरे भोगने के लिए बार बार उसको शरीर प्राप्त होता रहता है। लेकिन यही कर्म अगर कृष्णा भक्ति में लगा दिया जाए, यानी वो उसको कुछ सुनने का मन है, गाना सुनने का मन है, यही उसी की जगह वो हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन सुन रहा है, कुछ लेक्चर सुनने का मन है तो वो कृष्णा के विषय में कुछ ना कुछ सुन रहा है, तो उसी कर्मों को अगर वो कृष्णा को सेंटर में रख के लगा देता है तो फिर वो मुक्त होता है, वरना फिर वो माया द्वारा शासित होता है। माया के संसर्ग में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है, और आत्मा को ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए आवश्यक है कि शास्त्रों द्वारा आदिष्ट कर्मों में से संलग्न रखना चाहिए। तो ये माया ही ऐसी होती है कि जिसकी वजह से होता है कि भाई बहन भी आपस में दुश्मन बन जाते हैं, भाई भाई भी दुश्मन बन जाते हैं। हम लोग बोलते हैं ना, पैसे के लिए भाई भाई भी आपस में लड़ गए, बट वो पैसा रुपए और ये सब कुछ नहीं होता है। एक्चुअल का कारण क्या होता है कि माया के द्वारा फंस के इंसान एक दूसरे का ही, जो बहुत सगे भाई थे, बहुत सगे रिश्तेदार थे, वो सब दुश्मन बन जाते हैं। परंतु क्या है, माया द्वारा उसको क्या लगता है कि इसी से मेरा लाभ होने वाला, परंतु वो ये नहीं जानता है कि एक्चुअल में ये पैसा, ये जमीन, ये सारी चीजें यहीं रह जानी है, उसका शरीर भी, भौतिक शरीर भी यहीं रह जाना और जल जाना है, और आत्मा चेंज हो जानी है। तो उसकी वजह से कोई फायदा नहीं है। लेकिन क्योंकि माया के संपर्क में आके अगर भगवान को भक्ति नहीं करता तो माया यही बताती है कि बस तुम्हारा कुछ लाभ हो जाएगा, फिर तुम बहुत खुश रहने वाले हो, इस तरीके से इल्यूजन क्रिएट करता है, और इंसान वही सोच के शायद मैं ऐसे खुश रहूंगा, वैसे खुश रहूंगा, जिंदगी उसकी ऐसे ही बीत जाती है। तो इसीलिए इस आत्मा को ऐसे आकर्षणों से शुद्ध रखने के लिए आवश्यक है शास्त्रों द्वारा आदिष्ट कर्मों में इसको संलग्न रखना जाए। किंतु यदि आत्मा कृष्ण भावनामृत के अपने स्वाभाविक कार्य में निरत रहता है तो वह जो भी करता है वह उसके लिए कल्याण पद होता है। तो अपने आप ही अगर वो कृष्ण भक्ति में अपने कर्मों को लगा रहा है तो उसी से उसकी मुक्ति होती है, उसी से उसको शुद्ध चेतना प्राप्त होती है, भगवान के विषय में और अपने विषय में अपनी रियल स्थिति का अनुमान होता है, और उसी से वो मुक्त होता है। श्रीमद् भागवतम में इसका बोला भी गया है, त्वक्त्वा स्वधर्म चरणाम्बुजे हरे भजन पकोत पतेतो यदि यत्र वक्व वाभद्र मबुदमुष्य किंको वार्थ आप तो भजता स्वधर्मता। यानी यदि कोई कृष्ण भावनामृत को अंगीकार करता तो भले वे शास्त्र अनुमोदित कर्मों को ना करे अथवा ठीक से भक्ति ना करे, चाहे वे पतित भी हो जाए तो इसमें उसकी कोई हानि या बुराई नहीं होगी। किंतु यदि वो शास्त्र अनुमोदित सारे कार्य करे और कृष्ण भावना भावित ना हो तो ये सारे कार्य उसके किस लाभ के। तो हम लोग ने जैसे कि
आज स्टोरी ही देखी थी कि अजामिला ने अपने बचपन में, जब तक कि उसके पिता उसे भक्ति में लगा रहे थे, उसने थोड़ी सी भक्ति करी थी, और उसी भक्ति का परिणाम ये था कि उसको समझ में आया कि जो भी वो भगवान का नाम है वो पवित्र करने वाला है। तो उसने अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा था। तो उसी से उसका पूरा लाभ हो गया कि वो यमराज के पास जाते जाते और फिर करोड़ों जन्मों या करोड़ों वर्षों तक नरकों में यातना भुगतने से बच गया। लेकिन अगर कोई ऐसा भक्ति में बिल्कुल भी नहीं कुछ करता है और पूरी तरीके से, लेट्स सपोज कोई बोलता है मैं ऑफिस में बहुत अच्छा एम्प्लॉयर हूँ, मैं बहुत अच्छी बहू हूँ, मैं बहुत अच्छी बेटी हूँ, मैं बहुत अच्छी टीचर हूँ, मैं बहुत अच्छी एम्प्लॉई हूँ, जो भी कोई कुछ कहता है उसका कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि अगर भक्ति के अलावा वो कुछ भी कर रहा है तो वो खाली एक डेजिग्नेशन और खाली इस शरीर से संबंधित है, और जैसे ही शरीर खत्म होगा वो डेजिग्नेशन भी खत्म हो जाएगी, और उसी के साथ सिर्फ रह जाएंगे तो कर्म, और वो कर्म भले अच्छे हों या बुरे हों, उसको भोगने के लिए एक और शरीर की प्राप्ति, और शरीर प्राप्ति का अर्थ है कि दुख। क्यों? क्योंकि शरीर प्राप्ति के साथ ही जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, बीमारियां, बुढ़ापा, जन्म की भी परेशानियां, और मृत्यु के समय भी लाभ, मृत्यु के समय भी दुख, और उसके बाद फिर से वही जीवन, फिर से शुरुआत होना, पुनः चर्वित चर्वतम, यानी बार बार रिपीटिशन। आगे भगवत गीता में बताया है कि श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्मों के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होते हैं। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तो हम लोग ने पिछले सेशन में देखा ही था कि ब्रह्मा जी ने इस भौतिक जगत को बनाया ही है यज्ञों के साथ में, और यज्ञ का अर्थ होता है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना। अगर कोई भी भगवान विष्णु को प्रसन्न करेगा तो ना तो उसे भौतिक जीवन में कोई भी कठिनाई होगी, उसे ऐसा कभी नहीं होगा कि अरे घर में खाने को नहीं है, बच्चों के लिए कुछ खाने को नहीं है, आगे क्या होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। कोई भी भक्ति करके इसको टेस्ट कर सकता है। अगर कोई निस्वार्थ भाव से भक्ति कर रहा है तो कभी भी उसको खाने पीने किसी भी चीज की कोई समस्या नहीं होने वाली। अगर कोई ये सोच के भक्ति करता है कि, अगर कोई ये सोच रहा है कि हाँ मैं अपनी मेहनत से बहुत पैसा कमा लूंगा, भगवान से मुझे क्या सरोकार है, तो जनरली आप ऐसे ही लोगों को पाएंगे कि वो कि उनको दिक्कत हो रही है। लेकिन अगर कोई भक्ति कर रहा है तो अगर उससे दिक्कत उसके बावजूद भी हो रही, भौतिक चीजें नहीं प्राप्त हो रही, तो हो सकता है भगवान उसके प्योरिफिकेशन के लिए कर रहा हो, क्योंकि हो सकता है वो धन अगर उसको भगवान प्रदान करे तो हो सकता है और भक्ति ना करे, इसलिए उसे ना प्राप्त हो रहा। लेकिन अगर कोई हर अवस्था में भगवान की भक्ति कर सकता है तो भगवान उसको सारी दौलत शोहरत सब दे देते हैं, क्योंकि भगवान को पता है कि अब इसके पास अगर मैं धन भी दूंगा तो ये मेरी भक्ति में ही लगाएगा, तो इसको कोई नुकसान नहीं होगा। अगर उनको ये पता है कि अगर मैं इसको धन दूंगा और ये हो सकता है कि फिर भटक जाए और गलत कार्यों में ही लिप्त हो जाए और ज्यादा अपने माया में और ज्यादा फंस जाए, तो उसको हो सकता है धन प्रदान ना करे। वरना अगर कोई भक्ति कर रहा है तो उसको कोई कमी नहीं होती है। तो तात्पर्य क्या है? चूंकि मनुष्य को शरीर के निर्वाह के लिए भी कर्म करना होता है, अतः विशिष्ट सामाजिक स्थिति तथा गुण को ध्यान में रखकर अपने नियत कर्म इस तरीके से बनाए गए हैं कि उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। यज्ञ का अर्थ भगवान विष्णु है, सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए हैं। वेदों का आदेश है यज्ञो व विष्णु, दूसरे शब्दों में चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु की सेवा करे, दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है। अतः जैसा कि श्लोक में संस्तुत किया गया है, कृष्ण भावना मत यज्ञ ही है। वर्णाश्रम धर्म का भी उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना। वर्णाश्रम चारवता पुरुषेन पूर्णा पुमान विष्णु आराध्य थे। तो हम लोग जो बोलते हैं कि चार धर्मों में, चार वर्णों में मनुष्य जीवन बटा हुआ है, यानी कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं और शूद्र हैं। तो अगर वो भी इंसान जो भी, और वो भी उनकी क्वालिटीज के अकॉर्डिंग है, यानी कि या तो वो ब्राह्मणिकल क्वालिटीज हो सकती है, यानी भगवान की भक्ति में ही सिर्फ उसका मन लगता है तो वो ब्राह्मण है। कोई ना कोई शक्तिशाली है, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास है जो पूरी तरीके से लोगों को नियंत्रित कर सकता है, लड़ाई में ही उसका ध्यान लगता है, तो वो क्षत्रिय क्लास है। और कोई है जिसको सिर्फ बिजनेस में ही दिमाग लगता है या गौ पालन में ही दिमाग लगता है, वो वैश्य कैटेगरी का। और कोई है जिसको सिर्फ खाली कोई अगला जो इंस्ट्रक्शन देगा वो उसके अकॉर्डिंग ही काम कर सकता है, उसको खुद से कोई दिमाग नहीं है, तो वो शूद्र क्लास है। लेकिन ये सारे ही इस तरीके से बने हुए हैं कि शूद्र क्लास भी अगर काम कर रहा है ब्राह्मण के अंडर में, यानी कोई कृष्ण भावना भावित है, तो वो उसको इंस्ट्रक्शन भी ऐसे ही देगा, ऐसे कार्यों में लगाएगा, मंदिर बनवाने में या भगवान के लिए मंदिरों को साफ करने के लिए, कि जिससे उसका भी लाभ होगा। क्षत्रिय भी जो है वो
इस तरीके से कार्य अगर ब्राह्मणों के अंदर कार्य करेगा, ब्राह्मण मतलब रियल ब्राह्मण, जैसे कि चाणक्य पंडित थे, उनके अंतर्गत विष्णु चंद्रगुप्त मौर्य इसलिए कार्य कर रहा था क्योंकि चाणक्य को ये चाहिए था कि जो हमारी जो प्रजा है वो पूरी तरीके से चिंता मुक्त हो, और चिंता मुक्त होकर वो भक्ति की तरफ फोकस कर सके। क्योंकि जो उससे पहले के जो शासक थे वो उनको कोई भी ब्राह्मण के प्रति मान नहीं था, ब्राह्मण को अपमानित करने वाले थे, किसी भी तरीके से कर वसूलने वाले थे। तो पूरी जो जनता थी वो पूरी तरीके से परेशान थी, कोई भक्ति करने में स्टेबल नहीं हो पा रही थी। तो इस वजह से चाणक्य कोई भी सैलरी नहीं लेते थे। चाणक्य एक अपनी गरीब कुटिया में ही रहते थे, आखिरी तक अपने गरीब कुटिया में ही रहते रहे। लेकिन वो चंद्रगुप्त को गाइड करते थे, इसलिए गाइड करते थे क्योंकि ब्राह्मण का धर्म होता है कि क्षत्रिय को गाइड करना, जिससे बाकी सारे लोग, क्षत्रिय इतना स्ट्रॉन्ग आर्मी बना के पूरे कंट्री को इस तरीके से प्रोटेक्ट रखता है कि चोर या उचक्के वगैरह कम हो जाते हैं। ऐसा बोला जाता है कि अगर रूलर जो है वो एकदम ही वीक होगा तो चोर उचक्के बहुत खड़े हो जाएंगे, बहुत ज्यादा चोर उचक्के पैदा हो जाएंगे और बहुत ज्यादा अराजकता फैल जाएगी। लेकिन अगर शासक स्ट्रांग है तो चोर उचक्के वगैरह नहीं पैदा होंगे और अपने आप ही पीसफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाएगा। तो इसलिए सही जो क्षत्रिय ब्राह्मणों के अंदर गाइडेंस लेकर इस तरीके से पूरी कंट्री को मैनेज करते थे, तो बाकी सारी जो कैटेगरी होती थी मोस्टली जैसे वैश्य क्लास जो कि गौ पालन कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं, वो आसानी से अपना जीवन निर्वाह कर पाते थे और भक्ति के विषय में भी सोच पाते थे, क्योंकि स्टेबल गवर्नमेंट होती थी। बार बार ऐसा नहीं होता था कि फिर से कोई युद्ध होगा और फिर से हमारे ऊपर अटैक हो जाएगा, फिर से हम लोग किसी और के अंडर में आ जाएंगे, कोई हमें लूट पाट लेगा। तो उन सब चीजों से भयमुक्त होकर वो लोग भक्ति कर सकते थे। तो वर्णाश्रम धर्म का भी कारण यही है, उसके पीछे का बैकग्राउंड यही है कि सब अपनी क्वालिटीज के अकॉर्डिंग कर्म करें, क्योंकि कर्म के बगैर कुछ हो नहीं सकता, और उन कर्मों से भगवान विष्णु को सेटिस्फाई करें। और बाकी जो चार जो वर्ण हैं, चार कैटेगरीज हैं इंसान के जीवन में भी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, उसका भी एम यही है। ब्रह्मचर्य के समय यानी शुरू के 25 साल इंसान पूरी तरीके से सेंस कंट्रोल करके भगवान की भक्ति करता है, फिर 25 साल विवाह करने के बाद मेहनत करता है, और उसी मेहनत के द्वारा गृहस्थ आश्रम में जब वो रहता है वो ब्राह्मण क्लास को भी फीड करता है, यानी जितने भी सन्यासी, जितने भी ब्रह्मचारी होते हैं उनको अपने पुत्रों की तरह, अपने संतान की तरीके से उनका भी पालन पोषण करता है। और फिर बाद में वानप्रस्थ लेता है, यानी कि भगवान के अलग अलग धामों में जाता है, भगवान के दर्शन करता है, विरक्ति भगवान के धीरे धीरे शरीर त्यागने के लिए रेडी हो जाता है कि अब ठीक है कुछ समय में शरीर त्याग होगा तो भगवान के सब भक्ति में मैं अपने को लगा सकूं। फिर वो सन्यास आश्रम आगे चल के लेता था कि जिसमें पत्नियां उसके बड़े पुत्रों के पास रहती थी, क्योंकि सन्यास में वो जंगल में अकेला ही जाता था और भगवान की पूरी तरीके से भक्ति करते हुए अपना शरीर त्यागता था। और वहां बच्चे भी जो होते थे वो माता को भी भक्ति में ही लगाते थे, ताकि माता का भी जब अंत समय हो तो वो भी भगवान का ध्यान करते हुए शरीर त्याग सके। तो इस तरीके से सारा ह्यूमन सिविलाइजेशन कैटेगराइज था। लेकिन अभी सब लोग पूरी तरीके से भूल गए। अभी 80 साल का इंसान भी होता है वो सोचता है कि मैं किस तरीके से पब में या क्लब में जाकर ड्रिंक करके एंजॉय कर सकूं, किस तरीके से अपनी इंद्रिया तृप्ति कर सकूं, तो वो कहाँ से भगवान के विषय में सोच पाएगा। तो अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई भी कर्म बंधन का कारण होता है, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। अतः कृष्ण विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो उसे मुक्त दशा को प्राप्त रहता है। यही महान कर्म कौशल है, और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अतः भागवत भक्त के निर्देशन में साक्षात भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत जिनके अधीन अर्जुन को कर्म करने का अवसर मिला था, मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए। इंद्रिया तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, अपितु हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता तुष्टि के लिए होना चाहिए। इस विधि से ना वो केवल कर्म के बंधन से बचा जा सकता है, अपितु इससे मनुष्य को क्रमशः भगवान की वह प्रेम भक्ति प्राप्त हो सकेगी जो भगवत धाम को ले जाने वाली है। तो जो भी कार्य हमें भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। कोई भी और हम लोग कार्य करते हैं, कुछ भी कर रहे हैं हम लोग, तो भले हम लोग हॉस्पिटल खोल रहे हैं, स्कूल खोल रहे हैं, हमें लग रहा है हम किसी अच्छे कार्य के लिए कर रहे हैं, परंतु वो सारे के सारे हमें बांधने वाले हैं। अगर मान लो हमने कोई पुण्य कर्म भी किया है तो उसको भोगने के लिए हमें आना होगा। तो अच्छे या बुरे कर्म का जो भी फल होता है वो इंसान को बांधने वाला होता है। इसलिए जो भी कार्य करो वो भगवान विष्णु को या कृष्णा को प्रसन्न करने के लिए करो, और यही महान कर्म कौशल है। शुरू में इसमें बहुत ही कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। कई बार लोग सोचते हैं कि नहीं,
कई बार लोग समझ नहीं पाते हैं कि लोग सोचते हैं कि कई बार लोग होता है कि ऐसे गृहस्थ जीवन अपना लिया और फिर जैसे ही थोड़ा सा परेशानी आती है उनको लगता नहीं गृहस्थ जीवन भी फॉलो नहीं करना है, शायद भगवान को भक्ति वाला मार्ग ज्यादा आसान है, तो वो इस तरीके से ना इधर के रह जाते हैं ना उधर के रह जाते हैं, यानी या तो अपने कार्यों में ना इधर ध्यान दे पा रहे हैं ना उधर ध्यान दे पा रहे हैं और उस तरीके से और ज्यादा परेशानी में चले जाते हैं। तो रियल में क्या है कि सारे कार्य कुशलता के साथ कार्य करने की जरूरत है, यानी गृहस्थ तो अपना जो भी कार्य है, जो भी भौतिक जरूरतों के लिए भी जो कार्य कर रहा है, जो धन और उपार्जन के लिए भी जो कार्य कर रहा है, जो ऑफिस जॉब भी कर रहा है, वो भी पूरी ईमानदारी के साथ करे, साथ ही अपनी भक्ति भी पूरी अच्छी तरीके से करे, जो उसके पत्नी है या जो बच्चे हैं उनका पालन पोषण भी बहुत अच्छे से करे, उनको भी देखे कि किस तरीके से वो भगवान की भक्ति में भगवान की भक्ति में एंगेज रह सकते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि अरे भक्ति का मतलब तो होता है कि एकदम हम लोग गरीब हो जाएं, ऐसा नहीं है। भगवान कभी नहीं बोलते कि हाँ तुम गरीब हो जाओ। अर्जुन को उन्होंने कभी नहीं बोला था, अर्जुन ने भी यही बोला था कि मैं युद्ध नहीं करता हूँ और मैं तो जंगल ही चला जाता हूँ और वहां भगवान का ध्यान करता हूँ, लेकिन भगवान ने बोला तुम तो क्षत्रिय हो, क्षत्रिय कभी भी जंगल में जाकर और भिक्षुक की तरीके से जीवन यापन नहीं कर सकता, वो उसको शोभा नहीं देता है। तुम्हें यही शोभा देगा कि तुम ये जो पूरा राज्य है उसको वापस जीतो और मेरे अनुसार अगर तुम कार्य करोगे तभी तुम्हारा एक्चुअल में, मेरे अनुसार अगर तुम कार्य करोगे तभी तुम्हारी प्रशंसा होगी, अन्यथा लोग तुम्हें कायर समझ के बाद में लोग कोसेंगे ही। तो भगवान कभी नहीं कहते कि अपनी तुम जो तुम्हारी ड्यूटीज हैं उनको छोड़ दो, उन्होंने बोला कि ड्यूटीज इस तरीके से परफेक्टली करो कि जो भी तुम कर रहे हो, अगर तुम गृहस्थ हो तो ठीक है, तुम अगर जॉब भी करो तो पूरी ताकत से करो, भक्ति भी पूरी ताकत से करो, परिवार के लिए को भी जो सही मार्गदर्शन कर रहे हो वो भी पूरे ताकत से करो, इस तरीके से तुम कार्य करो। कोई भी समय बर्बाद मत करो, इंद्रिया तृप्ति के लिए मत लगाओ समय बर्बाद, किसी भी फालतू कार्यों में मत करो, जितना भी समय हो भगवान की भक्ति में लो, क्योंकि समय ही बहुत कम है, समय हम लोग के पास है ही बहुत कम। अगर हम लोग देखें तो सिर्फ 60-70 साल में जिंदगी खत्म हो जानी है, तो समय का सदुपयोग करते हुए, इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी ना करते हुए हम लोग भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो इसी विधि से केवल कर्म के बंधन से बचा जा सकता है और इसी से अपितु मनुष्य को भगवान की वह प्रेम भक्ति प्राप्त हो सकेगी जो उसे भगवत धाम को ले जाने वाली है। तो यानी कोई भी ऐसा चीज नहीं है कि हम हाउसवाइफ हैं, हम घर का भी कार्य कर रहे हैं तो हम भगवान के धाम वापस नहीं जा सकते, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी कार्य आप कर रहे हो वो करते रहो और कृष्णा को सेंटर में रखो, तो आप इस शरीर को त्यागने के बाद अंत में भगवान के धाम वापस जाओगे। तो अगर आपके आप कार्य कुशल हो, आप अगर बहुत अच्छे से पैसा कमा सकते हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उस पैसों का इस्तेमाल आप सही से अपने परिवार को कृष्ण भावना भावित बनाने में, अपने को कृष्ण भावना भावित बनाने में उसमें लगाओ। क्योंकि अगर आप, कई बार होता है कि लोग बोलते हैं कि अरे हम तो, कई बार लोग उसे एक एक्सक्यूज दे देते हैं, हम तो भगवान की भक्ति ज्यादा करते हैं इसलिए हम गरीब हैं। तो इंसान कई बार होता है उसकी वजह से कृष्णा कॉन्शियस की जगह मनी कॉन्शियस हो जाता है, पैसे के विषय में ज्यादा कॉन्शियस हो जाता है। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए, कृष्ण भावना भावित ही रहो, जो भी कार्य कर रहे हो पूरी ईमानदारी से करो और अगर जो उसका परिणाम भी मिल रहा है ठीक है, अगर आपको ज्यादा भी पैसे मिल रहे हैं आप उसे भक्ति में लगाओ। अगर आप बिल्कुल ही सक्सेसफुली भक्ति कर रहे हो, लोग सक्सेसफुल मतलब रॉन्ग एग्जाम्पल मत बनो। अगर आप ऐसा कर रहे हो कि भक्ति कर रहे हो और पूरी तरीके से अपनी जिंदगी आपकी हपजर्ड हो गई है, अपना कोई भी ना ऑफिस में कायदे से कार्य कर रहे हो ना घर में कायदे से कार्य कर रहे हो, तो फिर किसी के लिए एग्जाम्पल आप नहीं बनोगे। तो फिर क्या होगा कि और लोग सोचेंगे अरे भक्ति करने से तो वैसा हाल हो जाता है जैसे इनका हो रखा है। तो इस तरीके से रॉन्ग एग्जाम्पल मत सेट करो, क्योंकि जो रियल में भक्त हैं हम लोग देख सकते हैं वो बेस्ट एग्जाम्पल है। जैसे अर्जुन सबसे बड़ा धनुर्धर भी था, सबसे बड़ा रूलर भी था, सबसे पावरफुल भी था और भगवान का सबसे प्रिय डिवोटी भी था। तो भगवान की भक्ति हम लोग अपनी कार्य कुशलता द्वारा बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। बहुत ही लेजी ढीले ढाले होके सुबह बहुत देर से उठ के और समय बर्बाद करके अगर हम लोग सोचें कि नहीं हम भगवान की भक्ति करें, जिस समय में हो सकता है कुछ और इम्पोर्टेंट काम करना है, उस समय हम लोग बोल रहे हैं कि नहीं अब तो हमारे पास कुछ समय ही नहीं बचता, तो हम लोग को समय इस तरीके से मैनेज करना है कि हम लोग समय निकाल सकें भगवान की भक्ति करने का, बाकी सारे कार्य भी सुचारू रूप से करते हुए। तो कभी भी ये सोचने की जरूरत नहीं अरे अभी मैं थोड़ा सा फेसबुक कर लेता हूँ, व्हाट्सएप कर लेता हूँ, यूट्यूब देख लेता हूँ और आगे थोड़ा समय अभी मिलेगा तब भक्ति कर लूंगा, क्योंकि समय एक्चुअल में देखा जाए तो दिन में इतना जरा सा होता है कि आप जरा सा चूकोगे
और पूरा दिन निकल जाएगा और आप एक माला भी जाप नहीं कर पाओगे। तो इसलिए बहुत ही कार्य कुशलता इसके लिए जरूरत पड़ती है, बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग की, बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन्ड होने की, जिससे कि आप भक्ति मार्ग में बने रहोगे। और सिर्फ कृष्ण भावना भावित से जुड़े रहने मात्र से, सिर्फ खाली भगवान का नाम जप अगर आप करते रहे तो अपने आप ही सब माया से पूरी तरीके से मुक्त होके अंत में पूरी तरीके से भगवान को समझ पाओगे, भगवान को दर्शन भी कर पाओगे, भगवान से बातें भी कर पाओगे, और ये शरीर त्यागने के बाद भगवान के धाम वापस चले जाओगे। इवन इस शरीर के रहते हुए भी भगवान का पूरी तरीके से साक्षात्कार हो जाएगा। आत्म साक्षात्कार और भगवान का साक्षात्कार दोनों एक ही समान होता है। तो पूरी तरीके से आत्म साक्षात्कार भी और भगवान का साक्षात्कार दोनों हो जाएगा। किसी को कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है। हरे कृष्णा। तो कोई प्रश्न नहीं है तो मैं धन्यवाद करता हूँ आप सभी भक्तों का कि आप लोग ने समय निकाला और शनिवार के दिन भगवान के विषय में सुना। और कल से जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं कि 6:30 बजे से हम लोग डेली 6:30 से 7 बजे श्रीमद् भागवतम का डेली आधे घंटे के लिए हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि जितने भी डिवोटी हिंदी में है उनका हम लोग ने देखा कि कुछ भी हिंदी में अभी ज्यादा नहीं हो रहा है। सैटरडे को जो इवनिंग वाला क्लास भी होता है वो इंग्लिश में होता है। तो हिंदी डिवोटीज के लिए हम लोग ने स्पेशली स्टार्ट किया है श्रीमद् भागवतम का जो ग्रुप बनाया है डेली श्रीमद् भागवतम पे। आधे घंटे अगर हम लोग सुबह भगवान के विषय में सुनेंगे तो पूरा दिन हम लोग का भगवान के विषय में सोच के ही बीतेगा और ज्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे। कई बार लोग सोचते हैं कि नहीं, भगवान के विषय में सुबह आधे घंटे बर्बाद क्यों करें। अगर आप भगवान के सुबह के विषय में आधे घंटे सुबह सुनेंगे तो पूरा दिन आपका प्रोडक्टिव रहेगा, पूरे दिन आप सही भावना से कार्य करते रहेंगे। अगर नहीं सुनेंगे तो पूरा दिन किस तरीके से इधर उधर दिमाग भटका के माया में लगा के रखेगा, आप खुद ही नहीं समझ पाएंगे, पूरा दिन बीत जाएगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप लोग सुबह समय निकालें और 6:30 से 7 ज्वाइन करें और भगवान के विषय में सुने। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू। धन्यवाद प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। धन्यवाद।